Hello, very good afternoon to everyone. Let's start the video and welcome back Gate Skate ECE YouTube channel. And in this video, we will solve so many problems related to last topics, which was we have seen on the topic ordinary differential equations, and we will solve so many questions related to that. And now start the video, so don't waste time, so let's start. Wait for some time. So आई थिंक आप लोगों ने पिछले वीडियोस देख लिए होंगे, आई होप, या फिर आपको कॉन्सेप्ट पता होगा कि हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चंस, राइट। सो इस वीडियो में ओनली एंड ओनली क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं अपन, राइट। तो लास्ट वीडियो में हमने सारी थ्योरी कंप्लीट कर ली थी, इस वीडियो में ओनली एंड ओनली क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, राइट। सो ओके ओके ओके, लीनियर अलजेब्रा हमारा टॉपिक क्या है? डिफरेंशियल इक्वेशन, yes, so this is the okay, let's start. so हम आपको बता दें कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्या क्या कवर कर लिया था। हम लोगों ने डिफरेंशियल इक्वेशन का बेसिक्स प्लस होमोजीनियस, नॉन होमोजीनियस, लीनियर या नॉन लीनियर, एंड उसका फर्स्ट ऑर्डर और बर्नौली थ्योरम, प्लस उसके मेथड्स, सब वेरिएबल सेपरेबल, ऐसी लाइक उसके बाद अपने कर्व फैमिली फंक्शन देखा था, फिर फर्स्ट ऑर्डर सॉल्यूशन देखा था। उसके बाद में हम लोगों ने फर्स्ट ऑर्डर के क्या क्या सॉल्यूशन पॉसिबल हैं उनको भी देखा था, कि कैसे अपन सॉल्यूशन लिखते हैं, कैसे इनिशियल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, वो सारे क्वेश्चंस और सारी थ्योरी उससे रिलेटेड अपन ने देख ली थी लास्ट वीडियो तक। और उसके बाद में अपन ने सेकेंड ऑर्डर स्टार्ट किया था, उसमें होमोजीनियस, नॉन होमोजीनियस, CF मतलब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, और PI पर्टिकुलर इंटीग्रेशन कैसे और कब कैलकुलेट करते हैं, ये चीज़ें अपने लास्ट वीडियो तक कवर कर ली थी। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, क्योंकि इस वीडियो में अपन मैक्सिमम टू मैक्सिमम ओनली एंड ओनली PYQ करने वाले हैं। तो विदाउट वेस्ट टाइम हम करते हैं क्वेश्चन का स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, रीड द क्वेश्चन केयरफुली एंड दिस इज PYQ गेट। सो क्वेश्चन क्या बता रहा है? द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। हमने आपका डिग्री और इस पे काफ़ी लंबी चर्चा की थी कि डिग्री कब एग्जिस्ट करती है और कब एग्जिस्ट नहीं करती है, और कैसे अपन कैलकुलेट करते हैं, वो भी मैंने बताया था आपको। सो वीडियो को पॉज कीजिए और सोल्व करने का ट्राई कीजिए, ठीक है। अगर आपका आंसर आता है तो वेरी गुड, नहीं तो फिर अपन सॉल्यूशन देखते हैं, ठीक है। आई होप आपने कर लिया होगा। सो आपको हर क्वेश्चन में 10 से 15 सेकेंड का पॉज लेना है, वीडियो पॉज करना है और अपने आप सॉल्व करना है, उसके बाद में सॉल्यूशन आके देखना है, ठीक है। इस क्वेश्चन में अप्रोक्सीमेटली अगर अपन क्वेश्चन के वाइज देखें कितने क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, इस वीडियो में लगभग 60-70 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। सो इसलिए ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, अप्रोक्सीमेटली 1.5 या फिर 2 आवर का हो सकता है। तो विदाउट अगर आपको लगता है कि आपको ये पता है तो आप उसको स्किप कर सकते हो, और आपको लगता है कि ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट है तब आपको कंप्लीट देखना चाहिए। अगर आपको और इसमें इसके बाद आप क्या क्या एनालाइज कर सकते हो, इस वीडियो को देखने के बाद आपको डिफरेंशियल इक्वेशन में सिंगल प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, ठीक है। जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, जितने टाइप की प्रॉब्लम बन सकती हैं गेट में या फिर आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम में, सारे टाइप के प्रॉब्लम मैंने इस वीडियो में दे रखे हैं आपको। और कुछ क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, तो मैं आपको वो क्वेश्चंस या फिर मेथड रिपीट हुए हैं और जो ऑलरेडी हम कर चुके हैं उनको मैं आपको एज अ होमवर्क दे दूंगा, ठीक है, जिससे भी हमारा टाइम सेव हो जाएगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो क्वेश्चन नंबर 1, द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। तो ऑर्डर एंड डिग्री, पहली बात तो ये कि देखो ये ऑर्डर तो ठीक है, लेकिन इसका डिग्री क्या है, ये सिंपल नहीं, पर इसको सिंप्लीफाई करेंगे अपन। सिंप्लीफाई करने के लिए y प्लस dy/dx इक्वल टू 1/4 इंटू वाई dx, ठीक है। देखिए यहाँ पे तो इसका ऑर्डर तो अपन यहाँ से जज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इंट्रीगल है। फिर क्या करेंगे अपन, इंट्रीगल को
रिमूव करने के लिए क्या करते हैं, देखिए जो इंटीग्रल होता है, अगर फॉर इंटीग्रल एंड डिफरेंशियल आप करते हो उसका, तो डिफरेंशियल करने से उसका इंटीग्रल रिमूव हो जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, डिफरेंस उसका डिफरेंशियल लेने से उसका इंटीग्रल रिमूव हो जाता है। ठीक है, और या फिर इंटीग्रल जैसे आपका फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपका वाई है, आपने इसको डिफरेंशियल कर दिया इसका एक्स के रिस्पेक्ट में, तो इसका क्या बचेगा, केवल वाई बाकी बचेगा। ठीक है, अगर आपका ऐसे ही अगर इंटीग्रेट लाइक आपका डिफरेंस जैसे डी वाई है, तो आप अगर इसका इंटीग्रेट करते हो तो यहाँ से डी और ये इंटीग्रल चला जाएगा, क्या बचेगा, वाई बचेगा। ठीक है, तो ये आपस में एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अगर आप डिफरेंशियल लेते हो तो आपका इंटीग्रल ख़त्म हो जाएगा, और आपने अगर इंटीग्रेट लिया तो आपका डिफरेंशियल ख़त्म हो जाएगा। मीन्स चला जाएगा, रिमूव हो जाएगा, दैट मीन्स ये मेरा कहने का तात्पर्य है। ठीक है, तो ये चीज़ें अपन ने लास्ट वीडियो, ये सब ये बेसिक्स है और ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो हाँ अब अपन क्वेश्चन देखते हैं, है ना। इसमें अगर आपने इसका डिफरेंशियल लिया, तो अगर आप इसका डिफरेंशियल लोगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स के रिस्पेक्ट में, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो एक्स है वो अपना क्या है, इनपुट है। इनपुट मीन्स कि ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, डी वाई ओवर डी एक्स वो दोनों साइड में क्या करोगे आप, डिफरेंशियल जब लोगे तो ये आएगा डी वाई ओवर डी एक्स। ठीक है, प्लस ये फर्स्ट ऑर्डर का है तो ये सेकेंड ऑर्डर में चेंज हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/4। ठीक है, अब यहाँ से जब आप इसका जब आपका डिफरेंशियल करोगे इसका, देखो जब आप इसका डिफरेंशियल करोगे ना, तो जब आप डिफरेंशियल करते हो तो डिफरेंशियल और इंटीग्रल आपस में एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो ये ख़त्म हो जाएगा, मतलब रिमूव हो जाएगा। दैट मीन्स जो आपका फाइनल वर्जन बचेगा वो डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/4, और यहाँ पे केवल वाई बाकी रहेगा। बाकी डी ओवर डी एक्स ये चला जाएगा और ये भी चला जाएगा, तो ये बाकी रहेगा। अगर ये बाकी रहेगा, अब यहाँ पे देखो, अब आपको बताना है इसका ऑर्डर और क्या बताना है, डिग्री। ऑर्डर क्या होता है, हाईएस्ट कितनी बार आपका जो सिस्टम है या फिर जो डिफरेंशियल इक्वेशन है डिफरेंशियल किया गया, तो यहाँ पे कितनी बार किया गया, 2 बार। बात समझ में आई। तो इसका जो ऑर्डर है वो कितना है, 2, और जो हाईएस्ट ऑर्डर होता है उसकी जो पावर होती है ना, आफ्टर रिमूविंग फ्रैक्शन पार्ट, जो पावर होती है उसको अपन बोलते हैं ऑर्डर, जो डिग्री बोलते हैं। तो यहाँ पे कितनी पावर है, अगर आप इसका पावर देखोगे तो इसकी पावर कितनी है, इसकी पावर 1 है। कितनी पावर है इसकी, 1। तो ऑर्डर 2 और डिग्री 1, दैट मीन्स ऑर्डर 2 डिग्री 1, ऑर्डर 2 और डिग्री 1। देखो ऑर्डर 2 और डिग्री 1, ये वाला आंसर आई थिंक आपका ये आ गया होगा, है ना। जिसका आ गया वो मतलब अच्छे से उसने पढ़ाई की है, अगर जिसका नहीं आ गया तो उसके लिए ये पहला ही क्वेश्चन था। ठीक है, तो अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, है ना, बगैर टाइम वेस्ट करते हुए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 बोला द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन हैज दिस, डिग्री एंड ऑर्डर आपको बताना है ना। आप तो आप ये कर लोगे, है ना। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट, यहाँ पे कोई भी फ्रैक्शन पार्ट नहीं है, कोई फ्रैक्शन नहीं है, तो आपको क्या देखना, हाईएस्ट कितनी बार आपका डिफरेंशिएट किया गया, तो हाईएस्ट डिफरेंशिएट कितनी बार किया गया, यहाँ पे ये, यहाँ पे 1 है, यहाँ पर 2 है ना। तो इसकी पावर नहीं देखनी है आपको, ये एक ही बार डिफरेंशिएट किया गया, ये 2 बार डिफरेंशिएट किया गया। तो जो हाईएस्ट टाइम डिफरेंशिएट क्या होता है डेरिवेटिव, उसी को लेते हैं। तो इसका हाईएस्ट कितना है, कितनी बार किया गया, 2। इसका ऑर्डर कितना है, 2। अगर इसका ऑर्डर 2 है तो इसकी पावर कितनी है, 1। तो इसकी जो डिग्री है वो कितनी आ जाएगी, 1। तो ऑर्डर 2 और डिग्री 1, ऑर्डर 2 ये रहा, डिग्री 1 मतलब B4 बॉम्बे, ये आपका आंसर रहेगा। ठीक है, आपने वीडियो पॉज किया होगा और खुद सॉल्व करने का ट्राई किया होगा, ये मान के चलता हूँ मैं। ठीक है, नहीं अगर आपको समझ में आ रहा है तो पहले आप बाद में उसको सॉल्यूशन देख सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, इसका आपको बताना है क्या, सेम क्वेश्चन, द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर पूछा है उसने, बस क्या पूछा है उसने, ऑर्डर, डिग्री नहीं पूछा। तो आपको बस क्वेश्चन पढ़ना है एक बार ध्यान से, क्या पूछा है वो बताना है, वो जो नहीं पूछा वो में निकाल के जाना, पता लगे कि आपको पूछा गया ऑर्डर, आप डिग्री निकाल के आ जाओ, है ना। कभी कभी ऐसा होता है एग्जाम में, तो हमेशा होता है कि भाई उसने पूछा है ऑर्डर, हम डिग्री निकाल के आ जाते हैं, है ना। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितना है, 2, यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री कितनी है,
3। तो हमको हाईएस्ट ऑर्डर देखना है, कितना हाईएस्ट ऑर्डर है, इसका ऑर्डर कितना है 2। अगर इसकी डिग्री की बात करें कितनी है 1, ऑर्डर 2 डिग्री 3 डिग्री 1। तो इसका आंसर B4 बॉम्बे कब आया था, ईयर 2009 में। उड़ा दो बस, इसको उड़ा दो हवा में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, मज़ा आ रहा होगा आई थिंक सो अब तो, है ना। ये बताओ, है ना, यहाँ पे देखिए ये जो पावर है वो फ्रैक्शन में है ना। अब आप इसको ऐसे नहीं बता सकते कि इसका डिग्री ये है और इसका पावर ये। पहले आपको जो ये फ्रैक्शन पावर है इसको रिमूव करना पड़ेगा, ठीक है, ये रिमूव करना पड़ेगा। बात समझ आई। तो अगर आपको ये रिमूव करना होगा तो कैसे रिमूव करोगे, ये 4 है और ये √2 है, ये नहीं कि 4 के ऊपर रूट है, ये 4 अलग है और ये रूट अलग है। ये इस टाइप से दे रखा है, इस टाइप से, है ना, ये इस टाइप से दे रखा है। बात समझ आई। तो इस टाइप से आपको क्या करना है, अब इसको अलग अलग करके और इसकी डिग्री को रिमूव करना है। कैसे करोगे, कर दो। तो d³ में यहाँ पे कर d³ जो ये प्लस का, इसको मैं इधर लेके गया। इधर ले जाने के बाद मैंने क्या देखा, है ना, इसको मैं ऐसे ले लेता हूँ, ऐसे करके। तो dy/dx और ये कितना पावर है 3 + y²। बात समझ आई। अब दोनों तरफ क्या कर लो, स्क्वायर ले लो, स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब स्क्वायरिंग करोगे तो ये हो जाएगा dy/dx क्यू का स्क्वायर करोगे और ये हो जाएगा 16। जब इसका स्क्वायर करो तो dy/dx क्यू + y²। बात समझ आई। तो जब ये हो जाएगा, अब यहाँ पे देखो, अब कोई यहाँ पे कोई फ्रैक्शन पावर है नहीं, सारा का सारा रिमूव हो गया, सब क्या है इंटीजर में आ गया, ठीक है। अब इसका जो हाईएस्ट डिफरेंशिएशन कितनी बार किया गया, जो इसका हाईएस्ट डिफरेंशिएशन है वो 3 टाइम किया गया, और जो उसकी पावर है वो कितनी है, उसकी पावर 2 है। तो इसका डिग्री कितना है 2, ऑर्डर 3 डिग्री 2। ऑर्डर 3 क्या पूछा उसने, पहला ऑर्डर होना चाहिए, दूसरा डिग्री होना चाहिए। उसने बोला जो पहला क्या है, पहला ऑर्डर है और दूसरा डिग्री है। बात समझ में आपको, है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए, है ना। तो ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। तो इसका आंसर ये वाला होगा 3-2, ठीक है। ये कब आया था, ईयर 2010 में, 1 नंबर में। सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको बस मेथड पता होना चाहिए। और ये चीज़ें मैंने आपको सारे अपने कॉन्सेप्ट, जब मैंने आपको थ्योरी पढ़ाई थी तो सारे A1 to Z तक मैंने सब बताया था कि कब डिग्री कैसे डिफाइन करते हैं, क्या क्या आपको पता होना चाहिए। वो मैंने आपको सारे थ्योरी में, जब आपको मैंने थ्योरी के लेक्चर आपको इसी प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे, इसी जब चैनल पे जाओगे तो आपको सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। तो आप बाहर से स्टडी करने के बाद बाहर से जब वापस आओगे ना क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, तो आपको हर चीज़ सिंपल लगेगी, मतलब बहुत ही ऐसा लगेगा कि कुछ नहीं है बस आपके लिए फिर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये आपको समझ में आ गया होगा आई होप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, है ना, ये तो कर लोगे आप, ये मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ, ठीक है। अब क्या बोला है, द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज है ना, देखो यहाँ पे x है ना। अब यहाँ पे पहली बात तुमको ये पार्शियल है, ऊपर से ये x है ना। इसका मतलब यहाँ पे जो आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं वो कितने हैं 2। अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल x से ज़्यादा होता है तो वो OD नहीं होता है, ये मैंने आपको बताया था, है ना। जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल x से ज़्यादा हो तो वो OD बोले तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होता ही नहीं है, तो वो क्या होता है PDE होता है। क्या होता है PD, जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल x से ज़्यादा हो तो। वैसे भी आपको दिख रहा है कि यहाँ पे जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोले तो जिसके रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट कर रहे हो उसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यहाँ आपने x के रिस्पेक्ट में किया, यहाँ पर आपने t के रिस्पेक्ट में किया और यहाँ पर आपने x के रिस्पेक्ट में किया। बात समझ में आई। तो ये क्या है PD है, PD बोले तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। ये तो आपको दिख रहा होगा उसके लाइक नोटेशन से। दूसरी बात, तो ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है वो यहाँ पे उसने बोल रखा है ना। बाकी मुझे यहाँ से भी पता कि पार्शियल डिफरेंशिएशन और OD में क्या डिफरेंस है, ये मैंने आपको एकदम क्लियरली वे में बताया था अपने, जब मैं लेक्चर को जब मैंने अपने थ्योरी को एक्सप्लेन किया था वहाँ भी मैंने एकदम एग्जैक्ट रीजन बताया था। जब आप अगर मेरे प्ले लिस्ट में आपने देखा होगा तो आपने देखा होगा कि मैंने कैसे एक्सप्लेन किया इस चीज़ को, ठीक है। अब हमको क्वेश्चन अप्रोच करना है। ये ईयर 2013 में आया था 1 नंबर का, ठीक है। अब उसने क्या बोला है कि द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, इज ए लीनियर, है ना। पहले आपको चेक करना है कि लीनियर इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 2, दूसरी नॉन लीनियर इक्वेशन ऑफ ऑर्डर
1, लीनियर इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 1, नॉन लीनियर इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 2। ये तो मैंने आपको बताया था कि लीनियर और नॉन लीनियर क्या होता है, लीनियर एंड नॉन लीनियर, है ना। लीनियर होगा तो वो डी वाई ओवर डी एक्स या फिर सिंगल या फिर ऐसा होगा, या फिर दूसरा नॉन लीनियर किस केस में होगा, नॉन लीनियर केस में जब आपका ई टू दी पावर में कोई पावर ना हो। दूसरा आपका जो भी दे रखा होगा डिफरेंशियल, चाहे वो पी डी चाहे वो ओ डी हो, उसका स्क्वायरिंग ना हो। तीसरा क्या हो कि दोनों जो उसका डिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो साथ में मल्टीप्लाई ना हो, है ना। जो भी आपका जैसे ये डेरिवेटिव है डी वाई ओवर डी एक्स, ये आपका डेरिवेटिव, और इसका जो ये देखो अगर x का मल्टीप्लाई हो तो चलेगा। क्या बोला मैंने, अगर यहाँ पे आपने x का मल्टीप्लाई करा दिया तो ये लीनियर है, ठीक है। अगर आपने यहाँ पे x और एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई कराया तो ये लीनियर है। ये कौन से केस में है, लीनियर है। और अगर आपने इसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया लेकिन और यही आपस में मल्टीप्लाई भी है कि डिपेंडेंट वेरिएबल और प्लस उसका मल्टीप्लिकेशन साथ में मल्टीप्लाई हो रखा है, दैट मीन्स दिस इज नॉट अ लीनियर सिस्टम, दिस इज द नॉन लीनियर सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ ये तो ओके, पहला वाला टर्म देखो ये तो लीनियरिटी को फॉलो अप कर रहा है, ये वाला भी लीनियरिटी को फॉलो अप कर रहा है, लेकिन भाई ये वाला लीनियरिटी को ब्रेक कर रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये डिपेंडेंट वेरिएबल है u और उसकी साथ में ये डिपेंडेंट वेरिएबल को मल्टीप्लाई u से कर पा रहा है। जब आपको दोनों साथ में मल्टीप्लाई होता है तो वो हमारा कौन सा केस होता है, नॉन लीनियर। दैट मीन्स जो आपका क्वेश्चन दे रखा है वो नॉन लीनियर है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, हाईएस्ट पावर कितनी है इसकी, हाईएस्ट ऑर्डर 2 है, नॉन लीनियर हाईएस्ट ऑर्डर 2, दैट मीन्स ए गया। बी नॉन लीनियर इक्वेशन ऑर्डर 1, भाई ऑर्डर 1 ऑर्डर 2 है। सी लीनियर इक्वेशन ऑर्डर 1, सी गलत है। डी फॉर दिल्ली नॉन लीनियर इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 2। देखो कितना सिंपल है ना। और ये चीज़ें नॉन लीनियर, लीनियर, होमोजीनियस, नॉन होमोजीनियस, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, ओ डी, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, सभी में क्या डिफरेंस होता है, ये चीज़ को मैंने अपने थ्योरी में इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि आपको एग्जैक्ट डिफरेंस पता हो, आप उसको देख कर आप एग्जैक्ट डिफरेंस पता कर सकते हो कि कैसे हम डिसाइड करते हैं, क्या क्या फैक्टर आपको पता होना चाहिए किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, है ना। वैसे ये क्वेश्चन मोर देन 10 सेकंड से ऊपर का नहीं है। अगर आपको थ्योरी पता है क्या क्या चीज़ें होना चाहिए, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसलिए मुझे टाइम लग रहा है। बाकी ये मोर देन 10 सेकेंड्स, बस मैंने क्या देखना है कि कहीं पे मल्टीप्लाई नहीं है, कहीं का स्क्वायर नहीं है और कहीं पर डबल नहीं है। बस यहाँ पे ऑर्डर के लिए ये देखना पड़ता है और नॉन लीनियर के आपको ये देखना पड़ेगा। बस अगर कहीं पे मल्टीप्लाई नहीं तो फिर लीनियर और क्या नाम है, होमो लीनियर ऑर्डर, यहाँ पे ऑर्डर 2 और ये क्या है, नॉन लीनियर। बस डी फॉर दिल्ली। आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बात समझ आई। तो ये क्वेश्चन देखिए, है ना, आई थिंक आपको ये क्वेश्चन अब समझ में आ जाना चाहिए, है ना। चलो मैं आपको देता हूँ 5 सेकंड में आप इसको 5 सेकंड का टाइम लीजिए और 10 सेकंड का टाइम, 5 सेकंड का टाइम लीजिए और इसको स्टार्ट कीजिए, ठीक है। है ना, आई थिंक आप टाइम ओवर हो गया, है ना। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है द डिफरेंशियल इक्वेशन, ये दे रखा है डी के। दूसरा क्या है, नॉन लीनियर इक्वेशन ऑफ द सिस्टम, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डिग्री, है ना। तब देखिए मैं आपको यहाँ पे एक बार, ये आपने कर लिया होगा, है ना, मैंने आपको टाइम दिया, इतना टाइम इनफ है। डी वाई ओवर डी एक्स प्लस एक्स क्यूब वाई इक्वल टू एक्स, बात समझ आई। अब क्या बोल रहा है, सिस्टम कैसा है, नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। नॉन लीनियर की लीनियर ये आपको बताना है ना। लीनियर को देखने के लिए क्या क्या चीज़ें होती है वो मैंने पहला क्या होना चाहिए कि डी वाई ओवर डी एक्स ये होना चाहिए। दूसरा कि या फिर डी वाई ओवर डी एक्स का कहीं स्क्वायर नहीं होना चाहिए, या फिर इसके साथ में कहीं पे मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए। और तीसरा क्या होता है,
है ना। ये चीज़ें प्रेजेंट ना हो। पहला क्या, डी वाई ओवर डी एक्स का ये नहीं होना चाहिए स्क्वायरिंग, या फिर उसका जो ऑर्डर वो दो टू नहीं होना चाहिए, ये नॉन लीनियर बनाता है। दूसरा ये होना चाहिए, बात समझ में, है ना। अब यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे इंडिपेंडेंट का एक्स स्क्वायर करोगे तो वो नॉन लीनियरिटी को, नॉन लीनियर या फिर लीनियरिटी को क्या करता है, कोई भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं उसको पहुँचाता, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये लीनियर है, ठीक है, ये लीनियर है कि नहीं आप मुझे बताओगे। ये भी लीनियर है क्योंकि यहाँ पे उसने x से मल्टीप्लाई किया है, तो ये भी लीनियर है। ये भी क्या है, लीनियरिटी को फॉलो अप कर रहा है, ये भी लीनियरिटी को फॉलो अप कर रहा है। बात समझ में आई। तो ये लीनियर तो है, तो नॉन लीनियर गया, लीनियर है और डी गलत है। उसने क्या बोला है, अब इसको ऑर्डर बताना है। क्या बताना है आपको, ऑर्डर बताना है, ठीक है। इसका ऑर्डर देखिए, इसका ऑर्डर कितना हाईएस्ट, कितनी बार हाईएस्ट डिफ्रेंशिएट किया गया, 2 बार डिफ्रेंशिएट किया गया इसका। अब ये देखिए, अगर हम इसकी बात करें तो ये लीनियर है, यस। दूसरी बात करें ये होमोजीनियस की नॉन होमोजीनियस है, ये नॉन होमोजीनियस है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आर एच एस इक्वल टू नॉट जीरो, इसका आर एच एस नॉट जीरो, तो ये नॉन होमोजीनियस है। दूसरी बात, नॉन होमोजीनियस नहीं पूछा है, लेकिन उसने होमोजीनियस पूछा, ये नहीं पूछा, लेकिन हमको पता होना चाहिए, ठीक है। तो उसने लीनियरिटी को पूछा, यस लीनियर है, यस लीनियर तो है। और इसका ऑर्डर कितना है, हाईएस्ट ऑर्डर कितना है इसका, 2 है, सेकेंड ऑर्डर और लीनियर, मतलब C4 चेन्नई, C4 चेन्नई आपका आंसर। कौन सा इसका आंसर है, C4 चेन्नई, C4 चेन्नई गेट 2014 में आया था। सिंपल क्वेश्चन है ना। अब आगे चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे, है ना। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, है ना। ये मैं आपके लिए HW कर देता हूँ, बात समझ आई। तो ये आप ट्राई करो, ये EC गेट 2005 में आया था, ठीक है। ये भी आपका HW ले लो, मैंने बहुत से, ये भी ऑर्डर पे पूछा है उसने कि इसका ऑर्डर कितना होगा, ये भी HW अब ले लो, ये तो कर ही लोगे फिर आप हवा में, है ना। ये प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए दिया मैंने आपको। ऊपर से ये देखिए, ये केम है ना, ये सिविल इंजीनियरिंग में, केमिकल इंजीनियरिंग में आया था। सिविल इंजीनियरिंग कितनी बार, केमिकल इंजीनियरिंग में कितनी बार है, 2007 में आया था गेट में। ये इसका डिग्री पूछा, ये भी HW ले लो। इसका ये तो अपन कर ही चुके हैं अपन, इसका भी HW ले लो, है ना। ये अब आपको खुद करने हैं भाई, हाँ, और करके कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। अब देखिए, अब आते हैं अपना डिग्री वाला, और डिग्री ऑर्डर ख़त्म हो गया, जो मैंने करवा दिए हैं उसके साथ जो मैंने आपको होमवर्क दिए हैं उसको सॉल्व करने के बाद आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है अपने आंसर, ठीक है। उसके बाद में अगर आपको कोई डाउट आती है उनमें तो आपको बोलना है कि इसमें प्रॉब्लम आ रही है, तो फिर मैं उसका आपको सॉल्यूशन दे दूंगा। अदरवाइज़ आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली है अगर आपको उसका बेसिक आइडिया है तो, ठीक है। अब आपको चलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्यूशन पे, है ना। अब इसका देखिए, मैंने ऑर्डर और लाइक जो डिग्री होता है उस पर जितने भी क्वेश्चन पॉसिबल थे, या फिर जिस टाइप के क्वेश्चन थे वो मैंने आपको करवा दिए। अब इसका चलते हैं लाइक सॉल्यूशन पे। डिग्री के बाद आता सॉल्यूशन अपना फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर, है ना। तो पहले अपन सॉल्व करते हैं फर्स्ट ऑर्डर का, ठीक है। तो बोला कि द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy/dx। क्वेश्चन को एक बार पढ़िए और वीडियो को 10 सेकंड के लिए पॉज कीजिए और अपने आप सॉल्व करने का ट्राई कीजिए, है ना। कैसे करना है अपन को देखिए, है ना। अब उसके बाद अगर आप 10 सेकंड आपने पॉज कर लिया होगा, उसके बाद वीडियो अब आपको अपना पेन और जो आपके पास पेन और आपके पास जो भी रफ पेज है उनको अलग रख दीजिए और सॉल्यूशन देखिए अब इसका कैसे आपने बनाया होगा, ठीक है। तो dy/dx प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 0, है ना। अब यहाँ पे देखिए, इसके साथ में कुछ भी नहीं है, इसके साथ में कुछ नहीं, इधर 0 है। अब क्या करना है आपको, अब इसको वेरिएबल सेपरेबल आपको याद आ रहा होगा, मैंने आपको एक मेथड बताया था वेरिएबल सेपरेबल, वो ऐसा करके होता है f(x) इंटू g(y), है ना। उसमें क्या करते थे, dy/gy को नीचे लेते आते थे और ये f(x) इंटू dx ऐसा करते थे अपन वेरिएबल सेपरेबल में। वही मेथड यहाँ पे लगा दूँ, ठीक है। तो क्या करना है अपन को, अब इसको क्या करना है, dy/dx प्लस y स्क्वायर। अब यहाँ पे जब आप वेरिएबल सेपरेबल लगाओगे, यहाँ पे dy/dx इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर, इधर प्लस का जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है। अब आपको इस y को डाउन में लाना है और dx को इधर मल्टीप्लाई करना है,
तो यहाँ पे डी बाई ओवर बाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस डी एक्स। इतने सिंपल गेट में क्वेश्चन आते हैं तो भाई ये गेट डी का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कोई मैंने नहीं बनाया है ना। अब ये मत बोलना इतना सिंपल गेट में आते हैं, हाँ आते हैं, ठीक है। तो ये अब यहाँ से आपने ये कर दिया। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट पेज पे। तो क्या था ये क्वेश्चन, शायद मैंने करवाया था क्लास में आपको, नोट्स में, जब आप नोट्स आपने देखोगे तो उसमें मैंने करवाया था, अगर आपने मेरे से पढ़ा होगा तो, डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डी वाई ओवर बाई स्क्वायर डिफ्रेंशिएट कर दिए, माइनस डी एक्स कर दिया, यहाँ से इस इधर प्लस कर दिया, इसको भी इधर ले आइए, ठीक है। तो आप यहाँ पे करोगे, अब देखिए ये बनेगा बाई स्क्वायर, ये प्लस का 2 ऊपर जाएगा तो माइनस 2 हो जाएगा, डी एक्स इक्वल टू डी एक्स, ये ऐसा करके बनेगा, ठीक है। तो अब ये करोगे तो ये बचेगा -2 प्लस का 1 अपॉन में -2 प्लस का 1, और ये बचेगा आपका x प्लस सी, ठीक है। ये बनने के बाद में जब आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे, ना, तो ये बनेगा माइनस का बाई पावर 1 और अपान में -1 इक्वल टू एक्स प्लस सी। तो ये माइनस प्लस 1 हो जाएगा, और बाई की पावर -1 अपॉन बाई इक्वल टू एक्स प्लस सी बनेगा। तो यहाँ से जो बाई आएगा वो 1 ओवर एक्स प्लस सी आएगा, है ना। ये सा अगर आपको अगर ऐसा ऑप्शन दे रखा है तो टिक कर दीजिए, नहीं दे रखा है तो क्वेश्चन को बोलिए कि भाई आपका आंसर गलत है, ठीक है। यहाँ आई थिंक आपको ये क्वेश्चन नंबर आंसर नंबर 1 में मिल जाएगा कि इसका A4 अहमदाबाद, ठीक है। ये इसका ऑप्शन सही है, ईयर 2003 में आया था, ठीक है। आपको ये समझ में आया होगा। तो चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में डिग्री पूछा है, इसको एक सेकेंड दीजिए और इसको उड़ा दीजिए, है ना। इसका डिग्री कितना है देखिए, इसका ऑर्डर पहले बताइए, इसका ऑर्डर कितना है, इसका ऑर्डर कितना है 2, डिग्री कितना है 1, कितना है 1, देखिए V4 बॉम्बे, ख़त्म। वैसे मैं इसको होमवर्क देने वाला था, मैंने कहा मैं ही करा देता हूँ, 1 सेकंड का क्वेश्चन है। अब तो आपसे बनना चाहिए सब भाई, आप अभी भी नहीं बना तो कब बनेगा फिर, अभी भी नहीं बना तो फिर कब बनेगा, है ना। अब यहाँ पे इसको ये क्या है, सॉल्व करना है इसको, है ना। मैं कर देता हूँ आपके लिए। आपको क्या करना है, बस वीडियो 10 सेकंड के लिए पॉज करना है और अपने आप सॉल्व करने का ट्राई करना है। उसके बाद में वीडियो को ऑन करना है और आपको इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। बस समझ आई। अब क्या करना है यहाँ पे देखिए, अब देखिए यहाँ पे xt, यहाँ पे xt, इसको क्या क्या आपने वेरिएबल सप्रेसर लगा दिया, इस dt को उधर लेके जाइए। तो ये माइनस का 1/3 आएगा और dx ऑफ t अपॉन में, हाँ ये बाकी है, और यहाँ पे xt आएगा इक्वल टू dt। क्या करना है अपन को, इसको करना है इंटीग्रेट। तो माइनस का 1/3 आएगा यहाँ पे, आपने यहाँ पे इंटीग्रेट जब करोगे dxt अपॉन xt या फिर dx अपॉन x इक्वल टू यहाँ पे करोगे तो dt बनेगा ये। जब ये करोगे तो 1/3 बचेगा यहाँ पे माइनस का, और dx अपॉन x का क्या होता है ln x, ln e बेस x ऑफ t। ये मैंने बताया था आपको, ये प्लस का नहीं है, ये माइनस का है भाई, बाकी मत उसको ऐड मत कर देना, बस थोड़ा सा दूर रखना उसको, है ना। थोड़ा सा दूर रखोगे ना तो आपको पता लग गया। तो ये माइनस का 1/3, बात समझ आई। और यहाँ से आपको क्या मिलेगा, t मिलेगा। ये -3 को मल्टीप्लाई करा दिए तो यहाँ पे बचेगा ln e x ऑफ t इक्वल टू, देखिए यहाँ पे जब भी ln में आता है ना तो आप क्या कीजिए, जो भी आप ऐड करते हो कांस्टेंट वो हमेशा ln में ऐड क्या कीजिए, क्योंकि यहाँ पे प्लस में कुछ भी नहीं है। अगर आपने यहाँ पे x प्लस सी ऐड करोगे ना तो यहाँ पे प्लस में कुछ भी नहीं है, सब मल्टीप्लाई में, देखिए सारा का सारा मल्टीप्लाई में। तो जब आप एल एन लोगे उसके बाद प्रॉपर्टी में बताता हूँ आपको कैसे कैसे करना है आपको। आपने क्या किया, प्लस का एल एन सी ले लिया, प्लस का एल एन सी एज अ कोस्टेंट। हम किसी को भी कोस्टेंट मान सकते हैं, वो मेरी मर्जी है, ठीक है। जब आपने इसको एल एन कोस्टेंट लिया तो यहाँ पे टी प्लस एल एन सी बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पे इस वाले को इधर लाओगे ना तो ये रहेगा एल एन ई एक्स ऑफ टी माइनस का एल एन सी इक्वल टू, ये 3t बाकी रहेगा, ये 3t, वो भी माइनस का 3t। बात समझे, ये माइनस का 3t आ जाएगा, ये माइनस का 3t आएगा, दिस इज माई मिस्टेक, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा आपका
माइनस का 3t, बात समझ आई। ई माइनस का 3t बाकी माइनस का 3t। अब जब ये करोगे तो ये देखिए, अब यहाँ पे एक प्रॉपर्टी होती है, क्या होती है इसकी प्रॉपर्टी होती है कि एल एन एम अपॉन जो एन होता है उसको क्या कैसे कर सकते हो, उसको एल एन एम बेस ई माइनस एल एन एन, इस प्रॉपर्टी को आप फॉलो कर सकते हो। बात समझे, ये प्रॉपर्टी होती है एल एन की या फिर लॉग की प्रॉपर्टी होती है ना, इसको फॉलो कर सकते हो। अब यहाँ पे एल एन ई की पावर एक्स और एल एन सी इधर रखा है, बात समझे। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, एल एन ए एम और ए एन, तो एक्स अपॉन टी डिवाइड ओवर सी इज इक्वल टू माइनस 3t, ये बाकी ये था ना। अब क्या करना है अपन को, नेक्स्ट पेज पे जाके नेक्स्ट पेज पे जाना है ना। नेक्स्ट पेज में आपने क्या कहा, एल एन ये एक्स ऑफ टी डिवाइड ओवर सी इज इक्वल टू माइनस 3t था। यहाँ पे क्या है, बेस ई। अब आपको ये एल एन को हटाना है, जब आप एल एन को हटाओगे ये ई है ना, ये इसके बेस में चला जाएगा, तो ये बचेगा एक्स ऑफ टी डिवाइड ओवर सी इज इक्वल टू ई टू दी पावर माइनस 3t, ये बचेगा ना। अब सी से मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू सी ई टू दी पावर माइनस 3t, बात समझ आई। तो इस टाइप से आपको करना है, ये आंसर होना चाहिए आपका, ये आपका आंसर होना चाहिए। अब इसका सॉल्यूशन देख लीजिए बस। देखिए यहाँ पे माइनस टी है, गलत। यहाँ पे टी स्क्वायर है, गलत। यहाँ पे टी स्क्वायर है, गलत। कौन सा ऑप्शन है, सी, बी आंसर है इसका। सर वहाँ पे सी है तो सी को 2 मान लीजिए, क्योंकि वहाँ पे देखिए अपने फाइनल आंसर में सी है, लेकिन जो भी आप सॉल्यूशन देख रहे हो सॉल्यूशन में सी नहीं है, सॉल्यूशन में क्या है, 2 है। तो यहाँ पे जो सी है वो 2 है, बाकी कोई ई टू दी पावर माइनस 3t में भाई कन्फ्यूज, फाइनल निकालने के बाद आंसर टिक करना आना चाहिए आपको। ये माइनस 3t है ना। अब यहाँ पे देखिए माइनस 3t में किसी और का ऑप्शन नहीं दे रखा है उसने। अगर यहाँ पे माइनस 3t होता तो हम दूसरा चेक करते, तो वो यहाँ पे कोई कंडीशन देता, ऐसे करके कुछ भी कंडीशन देता। अगर आपको दो सॉल्यूशन सेम सेम देता तो आपको कंडीशन देता, इसीलिए उसने आपको कोई कंडीशन नहीं दी है। तो आप एज्यूम कर सकते हो कि एक ही कंडीशन दे रखी है, तो जो फुलफिल करे उसी को आंसर टिक कर दो, ख़त्म कहानी, बात समझ आई। तो इसका ऑप्शन होगा B4 बॉम्बे, बात समझ आई है ना। तो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ, सिंपल क्वेश्चन है बस, है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भाई इसके बारे में नहीं, इसके बारे में तो मैं कुछ ना बताऊंगा। ये सारी फैमिली कर्व मैंने जितने भी मेथड हैं, फैमिली कर्व हो गया या फिर एलिमेंट्स मेथड हो गया या फिर आपका सेपरेबल वेरिएबल सेपरेबल मेथड हो गया, बर्नौली थ्योरम हो गई, वो सब मैंने आपको फ्रॉम बेसिक क्या क्या उसके इक्वेशंस पॉसिबल हैं वो सब बताया था आपको। सारे क्वेश्चंस मैंने सारे बेसिक बताए हैं आपको, ठीक है। ये गेट 2009 में आया था, बस आपको उसका क्या, उसने क्या बोला कि आपको उसका बेसिक पता होगा, बस बेसिक पता होना चाहिए, है ना। तो वीडियो को 10 सेकेंड के लिए पॉज कीजिए और ट्राई कीजिए इसको अपने आप सॉल्व करने का। बाकी तो मैं कर रहा हूँ, आई थिंक आपको आपने कर लिया होगा। पॉज करने के बाद अब मैं सॉल्व करता हूँ, अब आपकी बारी गई, ठीक है। आपने क्या किया, 3y/dy/dx इजक्वल टू 2, जब ये प्लस का है, क्या है, प्लस का 2x इक्वल टू 0। अब प्लस को इधर लेके आ जाइए, जब उधर लेके जाओगे तो 3y/dy/dx करोगे इक्वल टू माइनस का 2x। अब x वाले एक तरफ और y वाले एक तरफ, बात समझ आई। x वाले एक तरफ और y वाले एक तरफ, तो dy/d इक्वल टू माइनस का 2x dx। इधर इंटीग्रेट कर दीजिए। अब जब आपने सेपरेट कर दिया तो इंटीग्रेट, तो ये होगा 3y² और इधर बचेगा माइनस का 2x² डिवाइड ओवर 2। इंटीग्रेशन आपको आना चाहिए, इतना तो मुझे पता होगा, आपको इंटीग्रेशन आता होगा। यहाँ पे y², 3/2, ये जब इसको इधर लेके आओगे तो ये बचेगा x² इक्वल टू c। और ये इक्वेशन किसकी होती है भाई, बोलो बोलो, ये इक्वेशन किसकी होती है, जल्दी बोलो। ये इक्वेशन किसकी होती है, y² 2/3 प्लस x²
y1 इक्वल टू सी, ये किसकी होती है बोलो बोलो? एलिप्स की होती है, पैराबोला की होती है, हाइपरबोला की होती है ना। अब ये आपको बताना है, ये आपको बताना है, ये डिसाइड करना है ना। ये मैंने सारे थ्योरी, जब आप थ्योरी में देखोगे तो आपको ये सारे मतलब क्वेश्चन बताए, और ये मैं आपको ये इतना आपको होमवर्क दे देता हूँ, है ना, ताकि आपको ये क्वेश्चन की जो मतलब इसमें बस जो इलिप्स है और सर्कल है, पैराबोला है और हाइपरबोला है, इसकी आपको बेसिक डिफिनेशन प्लस फॉर्मूला पता होना चाहिए और याद होना चाहिए, ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन जब आप क्वेश्चन देखो तो आप कर सको। ठीक है, इस क्वेश्चन को या फिर इस मेथड को मैंने 10 मिनट या 15 मिनट जब आप मेरा वीडियो देखोगे तो उसमें मैंने अलग से एक्सप्लेन किया है, ताकि मैंने उसमें ये भी बताया कि ये मेथड आपको आगे चल के जब भी आप PYQ लगाओगे तो उसमें भी आपको डाउट आने वाली है ना। तो आपको ये अब तो मैं ये लगाने वाला इसका, है ना। इसका सोल्यूशन तो मैं नहीं बताऊंगा, इसका आंसर क्या है आप खुद कमेंट करोगे इसका आंसर। ठीक है, चलते हैं अपन नेक्स्ट, नहीं होगा तो फिर मैं बताऊंगा आपको, है ना। ये भी ले लो होमवर्क, देखो भाई, सर्कल स्ट्रेटाइंस हाइपरबोला ये सब करवाया मैंने, HW ले लो भाई। अब तो मैं इसको बिल्कुल ना करवाऊंगा, मैं सारे गेट के प्रॉब्लम्स हैं। ये क्या है, ये भी वेरिएबल सेपरेबल है विद के क्वेश्चन द, यहाँ पे जो आप सी लगाते हो उसने सी को क्या बोल दिया, के बोल दिया, बस लो नया नाम प्रकट हो गया है इसमें कुछ ना कुछ। बाकी दोनों क्या है, सेम कब आया था 2011 में गेट। ठीक है, तो आपको ये भी HW में लगाना है, क्या क्या लगाना है, वेरिएबल सेपरेबल। मैं आपको बताता हूँ, वेरिएबल सेपरेबल लगाना है। वेरिएबल सेपरेबल लगाओगे, उसके बाद में जो भी आंसर आएगा उसको कमेंट कर देना। बात समझ आई कि नहीं? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, है ना। ये बताओ, ये बताओ तो जानू, ये बताओ तो जानू। ठीक है, अब बोला है क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पढ़ो। बोला है कंसीडर द डिफरेंशियल इक्वेशन dy/dx इक्वल टू 1 + y² इंटू एक्स, द जनरल सॉल्यूशन विद कांस्टेंट सी, कांस्टेंट सी नहीं कांस्टेंट इज, है ना। 2011 में आया था 2 नंबर का। चलो कर लेते हैं नए पेज पे। ठीक है, मैं इसको पूरा नहीं बताऊंगा। dx² इक्वल टू 1 + y² इंटू एक्स, है ना। ये आपको अब लग रहा होगा कि सर ये तो वेरिएबल सेपरेबल का है, मतलब fx इंटू जी वाला पार्ट दिख रखा है आपको। ठीक है, तो fx क्या है, x है, जी वाई क्या है आपका, जी वाई आपका क्या है 1 + y², है ना। तो ये इतना तो आपको पता होना चाहिए भाई, इतना तो आपको पता होना चाहिए, है ना। अगर आपको इतना पता है तो बढ़िया बात है, नहीं पता है तो मैंने इन सबको सब एक्सप्लेन किया है, तो आपको उनको उस वीडियो को देखना है। डायरेक्टली आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो नहीं होगा, हाँ ये तो श्योर है। अगर आप डायरेक्टली क्वेश्चन पे जंप करोगे तो कुछ नहीं होगा फिर आपको, है ना। तो आपको क्या करना है, इसको सेपरेबल करना है, सॉरी मैंने गलती कर दी। तो यहाँ पे एक्स दे रखा है, क्या दे रखा है पूरा एक्स, तो यहाँ पे आपको एक्स बनाना है, वो वाला एक्स नहीं जो आप समझ रहे हो, ये दूसरा वाला एक्स है भाई। हमेशा एक जगह पे माइंड क्रिएट नहीं करना कि आप एक्स को मतलब वो वाला एक्स समझ लो, है ना। आप क्या करना है, आपने सेपरेट कर दिया, आप क्या कर दो इंटीग्रेट, और 1+1/(1 + x² का इंटीग्रेशन क्या होता है, टेन इनवर्स एक्स होता है। ये आपको पता होना चाहिए ये फॉर्मूला। ये क्या हो गया, टेन इनवर्स बाई इक्वल टू एक्स प्लस का सी। आप क्या करना है, अपन को इसको इधर ले जाओ, तो बाई इक्वल टू क्या आएगा 10x प्लस सी, ये आपका आंसर होना चाहिए, बाई इक्वल टू 10x प्लस सी। देखो कौन सा समझ कर रहा है आपका, बाई इक्वल टू 10x प्लस सी, बाई इक्वल टू क्या, कुछ गलती कर दी मैंने क्या, हाँ ये x², ये x²/2 होगा, सॉरी x²/2 होगा। जब आप x करोगे तो x²/2, ये भी x²/2, ठीक है x²/2। तो इसका आंसर कौन सा मैच कर रहा है, बाई इक्वल टू 10, ये 10² है भाई, 10² तो लेगा, ये चला गया बी और डी चला गया, और ये ए यहाँ पे x² लगे और 10c, भाई ये तो गलत है भाई, कुछ भी मत बोलो। ये बाई इक्वल टू डी फॉर दिल्ली दिख रहा है मेरे को, आपको क्या दिख रहा है, मुझे डी फॉर दिल्ली दिख रहा है, तो इसका डी फॉर दिल्ली। ये आया था 2011 में 2 मार्क का, है ना। कितना सिंपल क्वेश्चन है, अगर आपको
इसके बारे में पता है तो आप लगा सकते हो, नहीं पता है तो फिर तो गलत हो जाएगा फिर आपके लिए, है ना। अब ये देखिए, अब उसने क्या बोला कि विद इनिशियल कंडीशन x इक्वल टू 1, इसको मैंने बताया था, इसका क्या मतलब है पहले वो समझ लीजिए, इसका क्या मतलब है। इसका मतलब ये है भाई कि इसका मतलब मैंने आपको वीडियो में बताया था, जब आपने थ्योरी एक्सप्लेन की थी तो उसमें भी आपको बताया था। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे कौन सा वेरिएबल है t, तो जो t जो x के साथ में रखा होता है वो होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू, किसकी वैल्यू होती है, वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू होती है। और आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, t है, तो t इज इक्वल टू 1, उस पे जो x की वैल्यू है वो 0.5 है। बात समझ आई, इसकी बात कर रहा है वो, है ना। t इक्वल टू 1 पे x इक्वल टू 0.5 है। इसको क्यों यूज़ किया, इसको जो भी अपन कोस्टेंट लगाते हैं उसको एलिमिनेट करने के लिए यूज़ किया है, बस। बात समझे, आपको यहाँ पे कोई लाइक एक्स सी के कुछ भी नहीं दे रखा होगा ना, तो उसको एलिमिनेट कर दिया आपने ये मेथड लगा के कि आपको इनिशियल प्रॉब्लम दे रखी है तो उसकी वैल्यू अपने आपको पता लगी, है ना। बाकी अगर ये नहीं दे रखा होता इनिशियल प्रॉब्लम तो उससे फिर आपको क्या होगा कि सी जो भी आपका कोस्टेंट आता है वो कुछ भी हो सकता है। और यहाँ पे जो उसने इनिशियल वैल्यू दे दी है, इसका मतलब है कि उसने जो आपकी सी और कोस्टेंट की वैल्यू फिक्स कर दी कि इसकी वैल्यू इतनी ही होगी, इससे ज़्यादा नहीं होगी। बात समझ आई, है ना। अब इसको सॉल्व करना है ना। इसको मैं कर देता हूँ, नेक्स्ट वाला आएगा तो मैं फिर आपको होमवर्क दे दूंगा। ये सारे क्वेश्चन सिंपल सिंपल है भाई, इसको तो 10 सेकंड या फिर 30 सेकंड में आपसे हो जाना चाहिए अब तो ये, है ना। अब देखो इधर रखा है टी डी एक्स ओवर डी टी प्लस एक्स इक्वल टू टी, है ना। पहले माइंड आपके माइंड में ख्याल आना चाहिए कि क्या हम इसमें वेरिएबल सेपरेबल लगा सकते हैं क्या। अगर इसमें देखो वेरिएबल सेपरेबल आपने लगा दिया, क्या लगा दिया, वेरिएबल सेपरेबल लगा दिया, तो जब यहाँ से डी टी से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से टी से डिवाइड करोगे तो यहाँ का तो 1/t हो जाएगा और यहाँ पे 1 हो जाएगा। बात समझे, तो यहाँ पे वेरिएबल सेपरेबल नहीं लगा सकते हो, आपको कुछ और सोचना पड़ेगा। पहले क्या करो, टी से डिवाइड, केवल टी से डिवाइड कर दो, टी से डिवाइड करो तो कुछ ना कुछ आपको समझ दिखाई देगा। तो जब आपने टी से इसको डिवाइड किया तो यहाँ पे x इक्वल टू टी बाई टी आएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा, डी एक्स बाई डी टी प्लस 1 ओवर टी इंटू एक्स इक्वल टू 1 आएगा। बात समझ आई। अब यहाँ से देखो कुछ दिख रहा है, कुछ दिख रहा है आपको क्या, आपको कुछ ऐसा दिख रहा होगा कि भाई डी एक्स ओवर डी टी प्लस पी ऑफ टी इनटू इसी का वेरिएबल x इक्वल टू टी का ये 1, है ना। ये हो गया आपका फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या हो गया इसका, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। अगर फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दिख गया तो बहुत अच्छी बात है ना। आपको चीज़ें अब दिखने लगी हैं, है ना। तो यहाँ से कैसे सॉल्व करते थे फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल को, कैसे करते थे भाई फर्स्ट ऑर्डर को, यहाँ पे डी एक्स ओवर डी टी दे रखा है प्लस का पी ऑफ टी इंटू एक्स इक्वल टू क्यू ऑफ टी मान लीजिए इधर रखा है, ठीक है। हम क्या करते थे, स्टेप नंबर में पहले पी और टी क्यू ऑफ टी क्या होना चाहिए, फंक्शन ऑफ टी होना चाहिए, फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और फिर यहाँ पे टी है तो यहाँ पे टी के फंक्शन होना चाहिए। दूसरे पॉइंट में हम यहाँ पे आई एफ निकालते थे। आई एफ क्यों निकालते थे, आई एफ का मतलब होता है कि भाई इंटीग्रेशन फैक्टर क्यों निकालते हैं, इंटीग्रेशन क्या करता है अपना, जो हमारा नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल होता है उसको एग्जैक्ट डिफरेंशियल में कन्वर्ट करता है, इसके लिए इंटीग्रेशन फैक्टर यूज करते हैं। बात समझ आई क्या, ठीक है। तो यहाँ पे जो इंटीग्रेशन होता है वो e टू दी पावर p ऑफ, यहाँ पे क्या है t है, तो यहाँ पे क्या होगा p ऑफ t इंटू डी टी। बात समझे, तो यहाँ पे आप देखोगे कि जो आपका pt है, वो कितना है, pt आपका 1/t है, pt x के बगल में जो रखा हो वही आपका pt है। तो ये आपका pt कितना है, इसका 1/t क्या है आपका, इसमें pt है। तो यहाँ पे pt क्या होगा फिर आपका e टू दी पावर 1 ओवर टी इंटू डी टी। बात समझ आई। जब आप ये करोगे ना तो e टू दी पावर 1 ओवर टी का जब आप इंटीग्रल करोगे तो वो होता है ln e टू दी पावर t। ये बेसिक आपको पता होना चाहिए, यू शुड नो दिस वन, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा ln e, अब ये देखो
ln e और ये e से कट आउट हो जाएगा, क्या बचेगा, केवल t बाकी रहेगा। तो जिसको इंटीग्रल फैक्टर रहेगा वो if क्या बचेगा आपका, केवल t बाकी रहेगा। बात समझे। अब इसका सॉल्यूशन कैसे लिखोगे, जब आप इसका सॉल्यूशन लिखोगे, क्या लिखोगे सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन क्या होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल, यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है आपका, यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल x है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है t है, और आपका pt कितना है, वो कितना है pt 1/t है, और qt कितना है 1 है। ठीक है, ये चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। बात समझ आई। तो अगर ये आपको ये क्लियर है तो आपको क्या यूज करना पड़ेगा, अब आपको इसका जो सॉल्यूशन लिखना है, क्या लिखना है, जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन आपको अगर लिखोगे तो पहले क्या लिखोगे, डिपेंडेंट वेरिएबल, क्या लिखोगे, डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, इसमें x है, और if कितना है आपका, if का आपका t है, if क्या है आपका t है, एक्स टी इक्वल टू, और यहाँ पे जो आप क्या करो इंटीग्रल लगाओगे, बाद में QT की वैल्यू कितनी है 1 है, और उसके बाद में इंटू IF कितना है आपका t है, और यहाँ पे आपने t रखा, और फिर बाद में क्या करना है आपको dt करना है, और प्लस का c लगाना है। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब x इंटू टी है, अब क्या करना है आपको, ये तो आपका xt हो गया, इक्वल टू, जब यहाँ से 1 इंटू टी करो तो t इंटू डी टी बनेगा, t इंटू डी टी का आप इंटीग्रल करोगे t²/2 बनेगा ये, प्लस का c। अब आपको इनिशियल कंडीशन लगा देनी है, क्या लगानी है आपको, देखो यहाँ पे आपने सी के फॉर्म में निकाल लिया, लेकिन आपका आंसर सी के फॉर्मेट में नहीं है। मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था ना कि ये इसका आंसर सी के फॉर्मेट में नहीं है, आपको एग्जैक्ट आंसर पता होना चाहिए। उसके लिए उसने इनिशियल कंडीशन दे दी है। बात समझ में। इनिशियल कंडीशन का मतलब होता है कि जो आपको लाइक कांस्टेंट होता है उसको रिमूव करना होता है। ठीक है, आई थिंक आपको इतना ये समझ में आ रहा होगा, है ना। तो आप क्या करना है, आप देखो यहाँ पे जो इनसाइड दे रखा होता है वो टी की वैल्यू दे रखी होती है, या फिर जो भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल दे रखा होता है उसकी वैल्यू दे रखी है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल इसमें क्या है, टी है, दैट मीन्स इसकी जो टी की वैल्यू कितनी है 1 है, तो यहाँ पे t इक्वल टू 1 पे x की जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो कितना है 0.5 है, तो t इक्वल टू 1 x इक्वल टू 0.5 आपको यहाँ पे पुटअप करना है ना। तो x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 0.5 को हम 1/2 लिख लेंगे, और t इक्वल टू 1 लिख लेंगे। यहाँ पे जो t की वैल्यू कितनी है t की वैल्यू कितनी है, t की वैल्यू 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1/2 बाकी रहेगा, प्लस का c। तो यहाँ पे देखिए ये c 0.5 को 1/2 लिख लिया मैंने, बाकी कुछ नहीं किया। c इक्वल टू ये 1/2 है, उसको 1/2 इधर लेके जाओ, तो 1/2 गया, तो c बाकी रहेगा कितना 0, जो आपकी कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है 0 है। अगर कांस्टेंट की वैल्यू 0 है तो इसको उठा के आपको इस इक्वेशन में रख देना, यहाँ पर रख दोगे। जब यहाँ पर रख दोगे तो यहाँ से आपको एक फाइनल इक्वेशन मिलेगा। जब फाइनल इक्वेशन आपको मिलेगा वो क्या रहेगा, जब आपने सी की वैल्यू रख दी वहाँ पे, तो यहाँ पे x इंटू टी करोगे इक्वल टू t²/2 प्लस का c, लेकिन c की वैल्यू हमको पता है कितनी है 0 है, तो 0 उठा के हम यहाँ पुट कर देंगे। तो अगर हमने 0 पुट किया तो यहाँ पे x इंटू टी इक्वल टू t²/2 डिवाइड ओवर 2 प्लस का 0, और t से अपन ने डिवाइड कर दिया। अगर t से डिवाइड करोगे तो t/2 प्लस 0, x क्या इसका जो आंसर आएगा वो x इक्वल टू t/2 मिलेगा। ये फाइनल इसका आंसर है, कितना है x इक्वल टू t/2। क्या किसी आंसर में दे रखा है, क्या किसी क्वेश्चन में, क्या किसी क्वेश्चन, यस D4 दिल्ली में ये आपको ऑप्शन दे रखा है ना। आपको ये क्वेश्चन समझने में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर आपका बेसिक क्लियर है तो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन फिर तो 2 सेकंड या फिर 10 सेकंड का सवाल है। कितना बड़ा क्वेश्चन हो, 1 मिनट से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए आपको डिफरेंशियल इक्वेशन में। बात समझ में आई ना। मैंने आपको जो चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं वो सब चीज़ें प्रोवाइड करवा दी इस क्वेश्चन में। ठीक है, कैसे कैसे आपको सोचना है, क्या क्या आपको केयर करना है उसमें, कैसे कैसे आपको थिंकिंग करना है, कहाँ पे कौन सा मेथड अप्लीकेबल होगा, वो सब चीज़ें मैंने आपको बता दी है कि भाई ऐसे ऐसे आपको सोचना है। और अगर इससे ज़्यादा डिटेल में जानना है तो इस चैनल पे जाइए और डिफरेंशियल इक्वेशन सर्च कीजिए, वहाँ पे मैंने बहुत ही डिटेल में सब कुछ बताया है। बात समझ में आई ना। वीडियो भले ही थोड़ा लंबा हो लेकिन आपको उसमें सब चीज़ एकदम क्लियरली समझ में आएगी। जब उसके बाद आप क्वेश्चन पे मूव करोगे ना तो आपको बहुत ही सिंपल क्वेश्चन लगेंगे कि आपको ऐसा लगेगा कि भाई ये क्वेश्चन क्या है, और सारे गेट के हैं। ये सब क्वेश्चन मैंने नहीं बनाए, सारे गेट के क्वेश्चन हैं। ठीक है, आगे चलें। चलो नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपका ले लो एच डब्ल्यू, क्या कर लो एच डब्ल्यू, द सोल्यूशन ऑफ ओ डी डी वाई ओवर डी एक्स। यहाँ पे क्या लगाना है, आपको यहाँ पे लगाना है द बाउंड्री कंडीशन वाई इक्वल टू 5 एक्स इक्वल टू, यहाँ पे जो अपन सी निकालते थे वहाँ पे इसको सी रिमूव करना है, क्या करना है, सी को रिमूव करना है। बात समझ में आई ना। इसका आंसर आएगा D4 दिल्ली, है ना। इसका आंसर कितना आएगा, D4 दिल्ली आएगा, आप चेक कर लेना, ठीक है ना। एक गेट 2012 में 2 नंबर का आया था। कौन सा मेथड यूज करना है, वेरिएबल सेपरेबल यूज कर सकते हो, क्या कर सकते हो, मेथड नंबर 1 वेरिएबल सेपरेबल यूज कर लेना, मेथड नंबर 1 वेरिएबल सेपरेबल यूज कर लोगे। दूसरा आपको या फिर आपको फर्स्ट ऑर्डर लगाना है, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल लगाना है, वो भी यूज कर सकते हो, दोनों एप्लीकेबल हैं। बात समझ में आई, दैट्स वेरी गुड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसका आंसर कमेंट करके कमेंट करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन है भाई, ये सबसे फेवरेट क्वेश्चन है मेरा, इस टॉपिक का सबसे फेवरेट क्वेश्चन यही इधर का है। इसमें देखो आपको सारा क्लियर होगा। पहला वाला विच, अब क्वेश्चन को आराम से पढ़िए पहले, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ लीनियर नॉन होमोजीनियस, है ना। उसने क्वेश्चन को आराम से पढ़ो, डरने की कोई नीड नहीं है। उसने बोला कि सिस्टम लीनियर होना चाहिए, सिस्टम क्या होना चाहिए, लीनियर। दूसरा नॉन होमोजीनियस, जिसको मैं सर्च करा भाई कि होमोजीनियस इतना डिटेल में मैंने पढ़ाया, वो तो आई है नहीं अभी तक, तो पढ़ना के नॉन होमोजीनियस पूछा उसने। नॉन होमोजीनियस मीन्स कि RHS जो साइड है आपका वो नॉट इक्वल टू 0, ये आपका देखिए नॉन होमोजीनियस में ये गया वो गया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे RHS में 0 है तो ये चला गया। अब बाकी रह गया 2, बाकी का क्या रह गया, 2 बाकी रह गया। अब इसमें उसने बोला है लीनियर। अब लीनियर में मैंने क्या बताया था आपको, लीनियर में मैंने आपको ये बताया था कि जो लाइक जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, ना तो वो मल्टीप्लाई में हो, ना ही उसका प्रोडक्ट मल्टीप्लाई में हो, और ना ही उसकी पावर 1 से अधिक हो, और ना ही वो एक्सपोनेंशियल हो। तो ये e⁻⁻ की वजह से क्या हो गया, नॉन लीनियर हो गया। किसकी वजह से, एक्सपोनेंशियल पावर ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से ये नॉन लीनियर हो गया। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, और ये चीज़ मैंने इतनी डिटेल में डिस्कस की है। उसकी मतलब लिमिटेशंस, कहाँ कहाँ पे नॉन लीनियर होता है, कहाँ कहाँ पे लीनियर, होमोजीनियस, नॉन होमोजीनियस, PD, OD, और फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, PD और C या PI, सारे जब आप इसके आपको ये तो पता होना चाहिए। अगर आपको क्लियर नहीं है तो आप जाइए इस चैनल पे, और आपको सारी चीज़ें इतनी अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद आपको हर क्वेश्चन लगेगा कि भाई ये 10 से 20 सेकेंड में क्वेश्चन ख़त्म, क्वेश्चन देखा और ख़त्म, है ना। इस टाइप का आपको क्लैरिफिकेशन होना चाहिए हर क्वेश्चन में। तो यहाँ पे जो नॉन लीनियर होगा वो किसकी वजह से होगा, नॉन लीनियर जो होगा वो e⁻⁻ की वजह से होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो नॉन लीनियर है वो डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट में है। बात समझ में। तो इसलिए क्या होगा, ये नॉन लीनियर हो गया। लेकिन हमको लीनियर चाहिए, हमको लीनियर चाहिए। लीनियर होने के लिए यहाँ पे क्या है, इंडिपेंडेंट की पावर है, इसलिए A4 अहमदाबाद। बात समझ आई। कब आया था, गेट 2001 में। बहुत ब्यूटीफुल क्वेश्चन, ब्यूटीफुल, है ना। मज़ा आ गया इसको देख के। बात समझ में। बस एक लाइन का क्वेश्चन है, बस एक लाइन का। लीनियर देखना है, नॉन होमोजीनियस, लीनियर नॉन होमोजीनियस, उसके लीनियर कब होता है और नॉन लीनियर कब होता है, होमोजीनियस कब होता है, नॉन होमोजीनियस कब होता है। अगर आपको ये पता है तो आपका क्वेश्चन 10 से 10 to 15 सेकंड का क्वेश्चन है, ख़त्म, है ना। अगर आपको इतनी अच्छी से क्लैरिफिकेशन चाहिए तो आपको आप इसके वीडियो में इस मतलब चैनल के वीडियो में जाएंगे तो आपको एक OD की प्लेलिस्ट दिखेगी। तो आप अगर उसको देखेंगे ना तो आपको सारे कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएंगे, है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये तो आपको करना है, क्या करना है, ये OD का नहीं है। पहले बताओ किसका है, ये OD का तो क्वेश्चन नहीं लग रहा मेरे को। ये किसका है, PDE का है। क्यों, क्योंकि उसके नोटेशन दे रखा है।
नोटेशन से दे रखा है। जब ये क्या करोगे आप, जब पार्शियल डिफरेंशिएट करोगे यहाँ पे एक्स को रख के और बाई को रख के, तो यहाँ को जो इसका आंसर होगा एक्स के साथ में एक्स का नहीं, एक्स के साथ में बाई का करोगे और बाई के साथ में एक्स का करोगे तो बी फॉर बॉम्बे इसका आंसर होगा। आप एक बार रीचेक कर लेना। पार्शियल डिफरेंशिएशन मतलब अगर आपको देखो यहाँ पे जेड इसको इक्वल टू एक्स बाई है ना, तो अगर आपको इसका पार्शियल डिफरेंशिएट करना है एक्स के रिस्पेक्ट में करोगे तो आपको बाई क्या करना पड़ेगा, कांस्टेंट रहना पड़ेगा। और आपको अगर बाई के रिस्पेक्ट में करना है तो फिर एक्स कांस्टेंट रखना पड़ेगा। बात समझ में आई? तो क्या होता है इसकी सिंपल सिंगल इनपुट की वजह से क्या चेंज होता है सिस्टम में, उसको ये डिनोट करता है पीडीई। बात समझ में आई है ना? ये मल्टीवेरिएबल फंक्शन होता है और ये चीज़ मैंने अपने वीडियो में एकदम काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर चुकी है। बात समझ में? तो इसका बी फॉर बॉम्बे ये ले लो HW है ना। इसका आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन HW ये तो बनना चाहिए भाई आपको, अब तो ये तो बनना चाहिए आपको। इसमें तो आप दो मेथड लगा सकते हो, पहला BS मतलब वेरिएबल सेपरेबल, दूसरा कौन सा लगा सकते हो, दूसरा आप लगा सकते हो कि फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, ये BHW ले लो आपको, ये तो बनना चाहिए आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है ना। ये मैं करवा देता हूँ है ना, ये तो वैसे भी आपसे ये बन जाएगा लेकिन ये मैं करवा देता हूँ, ये क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ है ना, ताकि कुछ मेरे लिए भी छोड़ दो। सब आपको नहीं करवाऊंगा, सब कुछ मेरे लिए। डी वाई ओवर डी एक्स कोस एक्स प्लस वाई विद सी इज ए कॉन्स्टेंट द जनरल सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन गेट 2014 2 मार्क का क्वेश्चन आया था है ना। ये 2 मार्क क्वेश्चन डिजर्व, ये 2 मार्क डिजर्व नहीं करता। कैसे देखो, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स प्लस वाई है ना। अब क्या करना है आपको, एक्स प्लस वाई को क्या करना है आपको, यहाँ से किसी सैंपल मान लीजिए बी, आपने होमोजीनियस फंक्शन पढ़े होंगे या फिर होमोजीनियस का मेथड पढ़ा होगा, हम वही यहाँ पे अप्लाई करें। हमें क्या करना है, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। तो यहाँ पे आपने दोनों साइड में एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे ना, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे डी ओवर डी एक्स इंटू बी है ना। तो यहाँ पे जब एक्स के रिस्पेक्ट में तो यहाँ पे बना जाएगा, यहाँ पे करोगे तो डी वाई ओवर डी एक्स बचेगा। तो यहाँ पे 1 प्लस वाई और इज इक्वल टू डी बी ओवर डी एक्स, और यहाँ पे क्या बचेगा डी ओवर डी एक्स। बात समझ में? अब आपको क्या करना है, यहाँ से डी वाई ओवर डी एक्स को रिप्लेस करना है। तो 1 को आप उधर लेके जाओ तो डी बी ओवर डी एक्स और माइनस का 1, इस डी बाई ओवर डी एक्स को रिप्लेस करना है डी बी ओवर डी एक्स माइनस 1 से। जब आप इसको ऐसे रिप्लेस करोगे है तो यहाँ पे जो डी बाई ओवर आपका डी एक्स था उसको यहाँ पे कोस एक्स प्लस बाई दे रखा है ना, तो आपने एक्स प्लस बाई को क्या मान रखा है बी, और यहाँ पे डी बाई ओवर डी एक्स को आपने किससे रिप्लेस किया है, डी बाई ओवर डी एक्स को रिप्लेस करना है डी बी ओवर डी एक्स माइनस 1 से रिप्लेस करना है। जब आप इसको 1 से रिप्लेस करोगे तो यहाँ पे क्या बनेगा आपको, ये बनेगा डी बी ओवर डी एक्स माइनस का 1 इज इक्वल टू कोस इंटू बी, ये माइनस को इधर आएगा तो ये हो जाएगा। अब यहाँ पे डी बी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस कोस बी, ठीक है। अब ये बन गया। अब आपको यहाँ पे दो चीज़ें पता होनी चाहिए ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन से, दो फॉर्मूले आपको, कोस के फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जब आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगी तो वहाँ पे आपके जिस टीचर से आपने पढ़ी होगी या फिर आपने खुद भी पढ़ा होगा, तो वहाँ पे दो चीज़ें ट्रिग्नोमेट्री में इंपॉर्टेंट होती हैं कि जो भी फॉर्मूले जो होते हैं आपको 1 कैंसिल करना है। क्या करना है, 1 को कैंसिल आउट करना है। कैसे करोगे, एक फॉर्मूला होता है कोस का, जब कोस 2x होता है तो उसका फॉर्मूला होता है 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1। अगर यहाँ पे केवल कोस एक्स हो तो हम क्या करेंगे, इसको 2x स्क्वायर एक्स बाई 2, जो यहाँ पे x होता है एंगल वो यहाँ पे बाई 2 हो जाता है माइनस का 1। बस समझ में, यहाँ पे क्या है b है तो यहाँ पे b रख दो। अब यहाँ से 1 प्लस 2 कोस स्क्वायर एक्स के स्थान पे क्या रखना है अपन को, b रखना है। x के स्थान पे अपन को क्या रखना है, b रखना है। तो यहाँ पे b डिवाइड ओवर 2 माइनस का 1, ये माइनस से ये गया है ना, तो यहाँ पे क्या बचेगा डी बी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर v ओवर 2
है ना। अब ये पूरे को जब आप नीचे लेके जाओगे, जब इसको नीचे लेके जाओगे तो क्या बचेगा, है ना। तो मैं नए पेज पे लिख लेता हूँ। तो जब आप इसको नए पेज पे लिखोगे तो यहाँ पे बाकी रहेगा डी बी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर बी बाई 2, है ना। इसको नीचे लेके जाओ तो ये बनेगा 1/2 डी बी ओवर कोस स्क्वायर बी बाई 2 इक्वल टू डी एक्स, ये बाकी रहेगा। अब यहाँ पे देखो 1/कोस एक्स, 1/कोस क्या होता है, 1/कोस एक्स होता है सेक एक्स, ये होता है ना। अब ये स्क्वायर तो ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर बी बाई 2 इंटू डी वी इक्वल टू डी एक्स। अब क्या कर दो, देखो सेपरेट हो गया। अब कर दो इंट्रीगेट, जब इंट्रीगेट कर दो 1/, सेक स्क्वायर बी बाई 2 इंटू डी वी इक्वल टू डी एक्स इंटीग्रेशन। जब आप इंटीग्रेट तो 1/2 करोगे ना, है ना। आपने आपको एक फॉर्मूला पता होगा कि जब भी आप करते हो कोस 2x डी एक्स, आप मल्टी करते हो तो जो 2 होता है ना, तो यहाँ पे जो भी होता है वो 2 डिवाइड, जो भी यहाँ पे होता है वो डिवाइड में चला जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। जो भी एक्स के साथ में मल्टीप्लाई होगा ऑन साइड में तो वो क्या हो जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। तो दैट मीन्स यहाँ पे क्या होगा, अब 1/2 सेक स्क्वायर, और सेक का क्या होता है 10 होता है, सेक का क्या होता है 10, सेक स्क्वायर इंटू एक्स का जो इंटीग्रल होता है वो 10 होता है। तो यहाँ पर 10 बी बाई 2, और जब 1/2 लाओगे ना यहाँ पे 1/2 चला जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा x प्लस सी बचेगा। तो जब इसको नए पेज में आप लिखोगे, क्या करोगे आप इसको नए पेज में लिखोगे तो 10 बी बाई 2 इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। तो यहाँ पे जब आप 10, अब यहाँ पे 10 हो गया बाई 2, और b इज इक्वल टू आपने क्या एज्यूम किया था, b इज इक्वल टू आपने एज्यूम किया था, देखो b इज इक्वल टू आपने x प्लस वाई एज्यूम किया था, तो लास्ट में b इज इक्वल टू एक्स प्लस रख दो, खत्म कहानी। अब जब यहाँ पे रखोगे तो b की वैल्यू तो नहीं है x प्लस वाई डिवाइड ओवर 2 इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। देखो अब ये अगर ऑप्शन मैच कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मैच कर रहा है तो फिर क्या बोल दो कि क्वेश्चन क्या है, गलत है। देखो भाई ये 10x/2 और इधर क्या x हो, बाई नहीं होना चाहिए, बाई गया, ये x यहाँ भी x है तो कोस नहीं, 10x प्लस बाई 2, हाँ यहाँ पे साइन है तो ये भी साइन नहीं, क्या होना चाहिए। तो D4 दिल्ली क्या आएगा, D4 दिल्ली आएगा। बात समझ में आई। 10x/2 एक बार चीज़ चेक कर लो, कहाँ गया इसका फाइनल आंसर। देखो जब इसका चेक करो 10x/2 इंटू 2 छोटा एक्स प्लस सी, ऐसे करते हैं। बात समझ आई क्या, है ना। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए भाई, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन दे रखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये ले लो HW, ये मैं नहीं कराने वाला। ये क्या है, देखो मैं आपको बस एक हिंट दे देता हूँ इसके लिए। हिंट क्या है, dy/dx प्लस का px इंटू बाई इजक्वल टू QX। जो आपका px है वो कितना है यहाँ पे, माइनस का 1/x प्लस 1 है, ठीक है। क्या करना है आपको, IF निकालना है। IF ही तो पूछा है इसने, क्या पूछा उसने IF ही तो पूछा है बस। क्या पूछा, IF ई टू द पावर माइनस पी कितना है, माइनस का लगा दो आगे 1/x प्लस सी इक्वल टू DX, है ना। अब क्या करोगे, ई टू दी पावर माइनस 1/x प्लस 1 क्या हो जाएगा, ln ई टू दी पावर x प्लस 1 हो जाएगा। अब ये माइनस को इधर लाओगे ना तो ये 1/, हो जाएगा, तो ई टू दी पावर ln ई टू दी पावर 1/x प्लस 1 हो जाएगा। ln ई से चला जाएगा, क्या बचेगा 1/x प्लस सी, एक्स प्लस 1 बचेगा, 1 बचेगा, 1/x प्लस 1 बचेगा। तो ये क्या है आपका IF बोले तो इंटीग्रल फैक्टर। तो इसका ऑप्शन A4 अहमदाबाद, है ना। ये इतने सिंपल क्वेश्चन है भाई, गेट के हैं नहीं भाई। देखो मैं गेट क्वेश्चन, सब गेट क्वेश्चन है भाई। ये क्वेश्चन आपको HW देता हूँ मैं, क्या करता हूँ HW में, है ना। तो ये HW ले लो, ये सब करवाना है। क्या करना है, यहाँ पे देखो
एक बार में इसको कैंसिल करना है, इसको कैंसिल करना है, इसको कैंसिल करने के बाद फिर ये प्लस को कैंसिल करना है, ये 1 को कैंसिल करना है। ऐसा आपको cos 2x यहाँ पे cos 2y का फॉर्मूला लगाना है। उसके लिए आपको 1 को कैंसिल करना है, इस 1 को कैंसिल करना है, फिर बाद में क्रॉस मल्टीप्लाई करानी है। क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं हुआ तो यहाँ पे जो बाई है वो उसको बट इधर लेके जाना, इधर इसको इधर लेके जाना। जब ऐसा करोगे तो फिर आपको सेक स्क्वायर और कोसेक स्क्वायर, सेक स्क्वायर और कोसेक स्क्वायर में एक 2 मिलेंगे। और सेक स्क्वायर क्या होता है, टेन होता है, और कोसेक स्क्वायर क्या होता है, कोट होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो ये आपका HW है, 15 में 1 नंबर का आया था। दिस इनिशियल प्रॉब्लम, ये भी होमवर्क ले लो। क्या करना है पहले अपन को, ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सा फॉर्मेट का है, dy/dx प्लस का py इक्वल टू q। यहाँ पे p की वैल्यू कितनी है, -0.2 है, और q क्या है, 0 है। तो आपको वैसे लगाना है, या फिर वेरिएबल सेपरेबल लगा लो। क्या लगा दो, वेरिएबल सेपरेबल लगा लो। ये तो मुझे लगाना आता है ना। तो ये भी क्या कर लो, HW ले लो, है ना। क्योंकि अगर मैं करूँगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा फिर, है ना। ये देखो, ये बस देखो और बस 10 सेकंड में आंसर, इसका आंसर 10 सेकंड में, इसका आंसर 10 सेकंड में अगर नहीं आया तो फिर आपको फिर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं आएगा। इसका क्वेश्चन पढ़ो और 10 सेकंड में आंसर निकालो। देखो आराम से पढ़ो। कंसीडर ए लीनियर OD दिस फंक्शन p/x आर द defined and have a continuous first order the integrating factor of the equation is non-zero. Multiplying this equation by its integer factor converts this। मैंने बताया था आपका जो IF होता है वो नॉन एग्जैक्ट टू एग्जैक्ट में कन्वर्ट करता है, नॉन एग्जैक्ट टू एग्जैक्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन गलत, बी नॉन गलत, सी गलत, D4 दिल्ली सही है। क्यों, जो अपना IF होता है, जो भी आपका इंटीग्रल फैक्टर होता है, वो सिस्टम को या फिर इक्वेशन को नॉन एग्जैक्ट टू एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करता है। ये प्रॉपर्टी होती है ओनली एंड ओनली IF की। बस खत्म हो गए 2 सेकंड में। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेता हूँ मैं। भाई ये तो अभी तो आपसे बनना चाहिए। कंसिडर द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन dy/dt -5t इनिशियल कंडीशन दे रखी है, y = t = 0। सी गायब करना है पहले, सी गायब करने के बाद में फिर सी गायब करने के बाद में फिर आपको y की वैल्यू बतानी है t = 3 पे, है ना। तो वहाँ पे पहले आपको सी गायब करना है, वो सी यहाँ से गायब कर लोगे आप। फिर आपको जो भी t फंक्शन में आएगा t = 3 रख देना बस, y = जो भी वैल्यू है वो आपको निकाल देनी, खत्म कहानी। HW ले लो इसको। 10 सेकंड का क्वेश्चन है, कमेंट करना, कमेंट का आंसर कर देना। ये भी HW ले लो। 10 सेकंड का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द फॉर डिफरेंशियल इक्वेशन dy/, इतना बस। क्या करना है अपन को, यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पर वेरिएबल सेपरेबल लगाओगे। अगर वेरिएबल सेपरेबल नहीं लगा पाते हो तो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन लगाओगे और 10 सेकेंड में क्वेश्चन का आंसर निकाल के लाओगे। ठीक है भाई, ये सब अगर मैं करूँगा तो फिर फ़ायदे क्या है फिर आप लोग को, है ना। ये क्वेश्चन मैंने नोट्स में करवाया है। नोट्स में जब आप इस चैनल पे जाओगे और डिफरेंशियल इक्वेशन दोगे देखोगे तो उस प्लेलिस्ट में ये क्वेश्चन मैंने करवाया है, पूरा उसको सॉल्यूशन करवाया है ना। बाकी ये सिंपल है। क्या करना है आपको, x से डिवाइड करोगे, यहाँ से जब x से डिवाइड करोगे तो dy/dx मिलेगा आपको यहाँ से, प्लस 1/x, y = x और 4/x बचेगा। तो यहाँ से जो मिलेगा आपको dy/dx मिलेगा प्लस का 1/x, y = x3। तो यहाँ से ये देखो, अब ये फर्स्ट OD बन गया। क्या बन गया आपका, ये फर्स्ट OD बन गया। तो फर्स्ट OD बन गया तो ये आपका हो गया P और ये आपका हो गया Q। P और Q, फिर क्या करना है आपको, यहाँ से IF निकालना है। IF निकालने के बाद में जो आपका रहेगा डिपेंडेंट वेरिएबल y × IF = Q × IF × D, क्या इंडिपेंडेंट x है ना, तो dx प्लस का c। इससे आपका जनरल सॉल्यूशन आ जाएगा। उसके बाद में अगर कोई कंडीशन दे रखी है तो आप कंडीशन अप्लाई कर देना, बस ख़त्म कहानी। इतना तो मैं कर दिया आपने आपके लिए, है ना। ये क्वेश्चन क्या है,
इसका तो मैं नहीं बता रहा भाई, इसका आपको खुद बताना है कि ये पार्शियल डिफरेंशियल दे रखा है, इसका आपको ओ बताना है और डी बताना है। उसने बस क्या पूछा है, डिग्री दोनों पूछा है, तो आपको ओ बताना है, डी बताना है, ए बी एच डब्ल्यू ले लो, है ना। आई थिंक बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूँ डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी के। ये भी आपको एच डब्ल्यू लेना है, वेरिएबल सेपरेबल लगाना है, बस कुछ नहीं। वेरिएबल सेपरेबल ना, तो अब देखो, अब ये थोड़ा 1 सेकेंड, हाँ यहाँ तक हो गया था अपना। और यहाँ तक ये भी क्या करना है अपन को, ये तो अपन कर चुके हैं ऑलरेडी, ये तो अपन एक बार फिर से आप ट्राई कर लेना, ये तो आप ये तो ऊपर कर चुके हैं ना अपन। हाँ तो यहाँ से आपका आंसर मैच हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन एच डब्ल्यू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन ये क्वेश्चन दे रखा है आपका, ठीक है, एच डब्ल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, ये आपका सेकेंड ऑर्डर आ गया, क्या फर्स्ट ऑर्डर के ख़त्म हो गया क्या क्वेश्चन, आई थिंक सो। हाँ ये बर्नौली का होगा, ये बर्नौली का ये बर्नौली क्वेश्चन का क्वेश्चन है ना। उसमें मैंने बताया था जो हाईएस्ट पावर होती है उसको डिवाइड करना, डिवाइड करने के बाद में जो पीटी के साथ में रखा होता है उसको बी एज्यूम कर लेना, बी एज्यूम करने के बाद में उसका सॉल्यूशन लिख लेना। ये नोट्स में मैंने कवर किया है, इसमें बहुत सारे मैंने क्वेश्चन करवाए हैं आपको, इस पे बेस्ड बहुत से क्वेश्चन करवाए हैं बर्नौली थ्योरम को। कैसे बर्नौली थ्योरम को अपन फर्स्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं, जब आप मेरा वीडियो देखोगे, जब आप वहाँ पे उसके नोट्स मीन्स जब आप उसका थ्योरी देखोगे तब आपको ये समझ में आएगा कि ये कितना सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। ये भी होमवर्क ले लो, ठीक है। ये सिमिलर क्वेश्चन मैंने करवाया है, बात समझ आई। और ये वाला एच डब्ल्यू ले लो, ए बी एच डब्ल्यू ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन ए बी एच डब्ल्यू ले लो, नहीं नहीं ये तो सेकेंड ऑर्डर का, सेकेंड ऑर्डर पे मैंने करवाया नहीं आपको, फर्स्ट ऑर्डर देख लेता हूँ मैं। ये भी सेकेंड ऑर्डर का है, ये भी सेकेंड ऑर्डर का है, ठीक है। ये भी सेकेंड ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर इतना था क्या, फर्स्ट ऑर्डर इतना ही था क्या, ये भी सेकेंड ऑर्डर का है, ये फर्स्ट ऑर्डर का है, देखो फर्स्ट ऑर्डर, ये डी वाई ओवर डी एक्स, ये एच डब्ल्यू। अब तो ये करो लोग ना, वेरिएबल सेपरेबल लगाओ, उसके बाद में जो मेथड हो वो लगाओ, उसके बाद में ये देखता हूँ मैं, ये सेकेंड ऑर्डर का है, रुक जाओ अभी, सेकेंड ऑर्डर का भी अपन ने कवर नहीं किया। हाँ सेकेंड ऑर्डर में से करवा दिया मैंने, ये शायद लास्ट क्वेश्चन है, नहीं 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 नहीं, ये नहीं, ये भी रुक जाओ अभी, फर्स्ट ऑर्डर है क्या ये, लेट मी चेक। हाँ ये फर्स्ट ऑर्डर है, ये भी एच डब्ल्यू ले लो। सबका आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, हम फर्स्ट ऑर्डर के देख लेते हैं। ये कितना सेकेंड, ये भी सब गेट क्वेश्चन देखो, तो ये भी आपको सेकेंड ऑर्डर, ये भी ये सेकेंड ऑर्डर का भी, सेकेंड ऑर्डर पेपर टच नहीं किया है ना। ये सेकेंड ऑर्डर, रुक जाओ, सेकेंड ऑर्डर का, ये भी सेकेंड ऑर्डर है, रुक जाओ अभी, पहले अपन देखते फर्स्ट ऑर्डर के क्या ये इतने क्वेश्चन थे, नहीं ये सेकेंड ऑर्डर का है, ठीक है। ये भी सेकेंड ऑर्डर का है, ये भी सेकेंड का है, सेकेंड सेकेंड, ये भी सेकेंड का है, सेकेंड, हाँ ये लास्ट है। हाँ अब चलते हैं अपन सेकेंड ऑर्डर सॉल्यूशन पे। सेकेंड ऑर्डर में क्या बताया था मैंने, सी या पी आई, होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस, राइट। ये चीज़ें मैंने आपको बता दी थी, बात समझ आएगी नहीं, है ना। तो अब मैं चलता हूँ सेकेंड ऑर्डर पे, है ना। तो ये भी आपका एच डब्ल्यू और ये भी आपका एच डब्ल्यू, है ना। इसमें कुछ भी तो नहीं रहा भाई, कुछ भी तो नहीं है ना। तो ऊपर क्या रखा है वो मैं देख लेता हूँ, कुछ बाकी है क्या, रुको थोड़ा सा,
ये भी ले लो, ये भी। इसमें क्या कराना है अपन को, यहाँ पे मैं इसका एक फॉर्मेट बना देता हूँ। करना क्या है वो मैं आपको, इसमें क्या करना है आपको, ये देखो ये होमोजीनियस फॉर्मेट रखा है। कौन सी फॉर्मेट में, ये होमोजीनियस फॉर्मेट में है। होमोजीनियस फॉर्मेट मीन्स बाई ओवर एक्स के रेशियो में आपको कन्वर्ट करना है। बाई ओवर एक्स के रेशियो में कन्वर्ट करने के बाद में फिर आपको बाई ओवर एक्स को बी मानना है। बी मानने के बाद फिर आपको डिफ्रेंशिएट करना है। डिफ्रेंशिएट करने के बाद में उसको बी से रिप्लेस करना है। वहाँ जो सोल्यूशन आएगा वो आपका फाइनल सोल्यूशन होगा। और बी को, जो भी आपका बी होगा वो उसको बाई ओवर एक्स से रिप्लेस कर देना। ये भी मैंने आपको बताया है अपने वीडियो में। इस पर भी काफ़ी बेस्ट, काफ़ी अच्छे से क्वेश्चन करवाए हैं मैंने अपने थ्योरी लेक्चर में। तो ये भी होमवर्क ले लो आप, बात समझ में आई। तो ये सारे क्वेश्चन मैंने करवाए हैं आपको, सारे मेथड पढ़ाए हैं, बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ाए हैं भाई, है ना। ये भी ये क्वेश्चन सेम टू सेम करवाया है मैंने, बात समझ, सेम टू सेम क्वेश्चन, ये भी सेम टू सेम क्वेश्चन करवाया है मैंने। HW, है ना। ये अभी अपना सेकेंड ऑर्डर चालू हो गया। हाँ, अपन चलते हैं सेकेंड ऑर्डर फोल्डर पे। टाइम को बगैर वेस्ट करते हुए चलते हैं अपन सेकेंड ऑर्डर पे। जो भी मैंने आपको होमवर्क प्रॉब्लम दिया है वो आप ट्राई करेंगे और उसका आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। बात समझ आई? यस। अब बचता है आपका सेकेंड ऑर्डर। उस पर भी हम क्वेश्चन, उस पर भी मैंने बहुत से क्वेश्चन करवाए आपको, फिर भी मैं करवा देता हूँ आपको कुछ क्वेश्चन उस पर भी, ताकि आपको वो भी रहे। ठीक है, तो ये अब चलते हैं अपन सेकेंड ऑर्डर में। सेकेंड ऑर्डर में मैंने आपको बताया था कि भाई सेकेंड ऑर्डर में दो पार्ट होते हैं। पहला होता है RHS, पहला होता है होमोजीनियस, नॉन होमोजीनियस। होमोजीनियस में क्या होता है कि जो आपका ये साइड होना चाहिए वो जीरो अगर होगा तो वो होमोजीनियस होगा। क्या होगा? होमोजीनियस। अगर ये पार्ट नॉन जीरो है दैट मीन्स वो क्या है आपका नॉन होमोजीनियस। ये मैंने बताया था, बात समझ में। दूसरा मैंने आपका एक इसका CF बताया था, आपका क्या बताया था, बाई इक्वल टू एक जो इसका सॉल्यूशन होता है वो बाई प्लस CF और बाई इंटू PI होता है। ये जो सॉल्यूशन होता है इसका बाई CF, ये होता है ड्यू टू होमोजीनियस, और जो ये इसका जो PI बोले तो पार्टिकुलर इंटीग्रेटर होता है, ये आपका होता है ड्यू टू नॉन होमोजीनियस। कौन सा? नॉन होमोजीनियस के कारण हमारा PI निकालते हैं। लेकिन यहाँ पे जीरो नहीं है तो ये होमोजीनियस फंक्शन है, तो हम इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। ठीक है, डी स्क्वायर ओवर DX स्क्वायर माइनस का 5 DY ओवर DX प्लस का 6 बाई इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे आपको D ओवर DX को क्या मानना है? M मानना है। तो ये हो जाएगा M स्क्वायर माइनस 5M। कैसे कन्वर्ट करते हैं? अब मैंने क्या केवल देखो DY ओवर DX को क्या मान लिया मैंने? M मान लिया। तो आपको D स्क्वायर Y ओवर DX स्क्वायर क्या मानोगे? M स्क्वायर। ठीक है, तो M स्क्वायर माइनस DY कितना हो जाएगा? M हो जाएगा प्लस का 6 इंटू का बाई इक्वल टू 0। बात समझ में? तो ये हो गया। अब ये हो गया, अब यहाँ पे ये हो गया आपका कौन सा फंक्शन? ये बाई CF हो गया, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो गया। अब यहाँ से जो वैल्यू जाएंगी वो निकालो। अब यहाँ से जब वैल्यूज निकालोगे तो जब यहाँ से ये कौन सा पोलिनोमियल 2 पावर 2 का पोलिनोमियल है, दैट मीन्स इसका जो रूट्स आएंगे वो कितने आएंगे? 2 आएंगे। अब यहाँ से रूट निकालोगे, तो जब रूट निकालो तो M स्क्वायर माइनस 3M माइनस का 2M प्लस का 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ से रूट आएंगे वो M इक्वल टू 3 का 2 आएंगे। बात समझ में? तो जो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा वो बाई CF C1 e टू द पावर x कितना होगा? x होगा इसका 3x प्लस C टू द पावर 2x। क्या इसका सॉल्यूशन होगा? बाई C e टू द पावर 3x प्लस C2 e टू द पावर 2x। बात समझ में? ये चीज़ें ऐसे निकालते हैं, है ना। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है इसका लाइक RHS पार्ट 0, दैट मीन्स जो इसका फाइनल सॉल्यूशन होगा वो बाई इक्वल टू बाई CF ही होगा। जो इसका फाइनल सॉल्यूशन होगा वो बाई क्या होगा? बाई CF होगा। लेकिन बाई PI इसका क्या होगा? 0 होगा, बिकॉज ऑफ ये होमोजीनियस फंक्शन है ना। ये होमोजीनियस फंक्शन है तो इसका PI वाला पार्ट नहीं होगा। ओके, तो केवल जो इसमें जो फंक्शन आएगा वो केवल होमोजीनियस वाला पार्ट होगा। इसका आंसर रीचेक कर लो आप,
और लगा दो 2 3, यहाँ पे माइनस, यहाँ माइनस है, यहाँ भी माइनस है, लेकिन यहाँ भी प्लस है, यहाँ माइनस, ये गलत रहेगा। तो बी फॉर बॉम्बे। बात समझ आई क्या? हाँ, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या करना है अपन को, अब यहाँ से ये भी क्वेश्चन मैंने आपको अपने लाइक उसमें करवाया है, इसमें नोट्स में करवाया है। जब आप नोट्स मेरा चेक करोगे ना तो उसमें मैंने करवाया, वहाँ पे एक आपको लाइक एक वीडियो मिलेगा, जिस वीडियो में मैंने आपको सेकेंड ऑर्डर का स्टार्टिंग का पूरा थ्योरी सब कुछ कवर किया है, थ्योरी भी कवर किया है। उसमें सी एफ क्या होता है, पी आई क्या होता है, और दोनों में होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस कैसे सेपरेट करते हैं, कैसे देखते हैं, और क्या क्या कंडीशन का वो फॉलो होती है। तो उसके हिसाब से आपको वो वाला वीडियो मिल जाएगा। उस वीडियो को देखने के बाद आपको ये क्वेश्चन लगा देना होमवर्क, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, ये तो आपको लगाना ही है होमवर्क, ये वाला, ये भी होमवर्क है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या ये होमोजीनियस है, तो यहाँ से जो फंक्शन आएगा वो केवल देखो, यहाँ से जो एम स्क्वायर प्लस 1 बनेगा इक्वल टू बाई इक्वल टू 0 बनेगा। तो यहाँ से जो रूट्स आएंगे वो प्लस माइनस क्या आएगा, आयोटा। इसका मतलब यहाँ से अल्फ़ा इक्वल टू 0 है और बीटा इक्वल टू 1 है। जब अल्फ़ा इक्वल टू 0, बीटा इक्वल टू 1 है, और यहाँ पे उसने C1 C2 के C1 को P मान लिया और C2 क्या मान लिया, Q मान लिया। और यहाँ पे जो इसका फंक्शन, जो इसका सॉल्यूशन होता है ना, वो आपका पता होना चाहिए कि जब इक्वल रूट हो तो सॉल्यूशन क्या होता है, जब डिफरेंट रूट होते हैं तो क्या होता है, जब रूट्स कम्प्लेक्स होते हैं तो उसका सॉल्यूशन क्या होता है, वो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और ये चीज़ें मैंने अपने लाइक थ्योरी वाले वीडियो में अच्छे से बताई हैं आपको, है ना। तो इसीलिए मैंने उस वीडियो में बताया था आपको कि अगर ये चीज़ें आपको यहाँ पर क्लियर होंगी तब ड्यूरिंग आप क्वेश्चन करोगे तो वहाँ पे आपको कोई भी परेशानी नहीं आने वाली है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये आप होमवर्क ले लो इसको, है ना। मैं वीडियो काफ़ी लंबा नहीं बना चाहता हूँ, मैं बस आपको जो क्वेश्चन लाइक, है ना, ये भी आप होमवर्क ले लो। इसका क्या मतलब है, इसका फंक्शन दे रखा है कि यहाँ पे डबल डॉट का मतलब होता है कि जो फंक्शन दे रखा है वो डबल डेरिवेटिव है, डी स्क्वायर ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस का 3x इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखो, यहाँ से जो फंक्शन आएगा वो एम स्क्वायर प्लस 3 आएगा इंटू बाई इक्वल टू 0, और यहाँ से केवल जो इसका सॉल्यूशन होगा तो वो बाई सी एफ ही होगा, बाई सी एफ, और इसका पाई बाई पी आई क्या होगा, 0। बाई पी आई 0 क्यों होगा, क्योंकि भाई इसका जो राइट हैंड साइड दे रखा है वो क्या है, 0 है। अगर ये 0 है दैट मीन्स जो फंक्शन है वो आपका होमोजीनियस फंक्शन है। कैसा है, होमोजीनियस फंक्शन है। जब आप वहाँ से फिर इनिशियल कंडीशन पुट करोगे, वहाँ से जो भी जो C1 C2 आपका सॉल्यूशन में आता है वो गायब हो जाएगा। उसने पूछा क्या, व्हाट द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 1, वहाँ पे C1 C2 गायब हो जाएगा। फिर जो x की वैल्यू 1 का मतलब होता है, जब आप x इक्वल टू 1 रखोगे तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या होगी वो आपको निकालना है। इसका क्या ये मतलब दे रखा है, बस ये भी क्या कर लो, आप होमवर्क ले लो, है ना। मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं बनाना चाह रहा हूँ, इसलिए आपको जो क्वेश्चन आपसे बन सकेंगे वो मैं आपको होमवर्क दे दूँगा। ये भी आप होमवर्क ले लो। ये भी क्या है, आपका होमोजीनियस है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना। ये क्वेश्चन में आपको थोड़ा डिफिकल्टी आएगी, ये क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, बात समझ आई, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है, बट इसका मतलब ये नहीं कि ये नहीं बनेगा आपसे क्वेश्चन सब बनेंगे, बस आपको उसका थ्योरी पता होना चाहिए। अब बोला है क्वेश्चन, ये फंक्शन एन एक्स सेटिस्फाई द डिफरेंशियल इक्वेशन इतना वेयर एल इज अ कांस्टेंट द बाउंड्री कंडीशंस आर एन इक्वल टू 0। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि x इक्वल टू 0 पर n की वैल्यू कितनी रखी है, k। बात समझ में आई। दूसरा क्या रखा है यहाँ पे, देखो मैं यहाँ पे एक बार क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे x इक्वल टू 0 पे n की वैल्यू k दे रखी है, एक बार x इक्वल टू इनफाइनाइट पे n की वैल्यू 0 दे रखी है। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। आप इसको कॉपी करो, इतना कॉपी करो, आगे बढ़ो, है ना। क्वेश्चन को एक बार पढ़ लो। ये फंक्शन एन एक्स सेटिस्फाई द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस वेयर एल इज द कांस्टेंट द बाउंड्री कंडीशंस आर एन 0 इक्वल टू के एन इनफाइनाइट इक्वल टू 0 द सॉल्यूशन टू द इक्वेशन। ई एक्स में मतलब ई टू द पावर में दे रखा है। चलो करते हैं, है ना।
क्वेश्चन रखा है डी स्क्वायर एन ऑफ एक्स अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस का एन ऑफ एक्स इन डिवाइड ओवर एल स्क्वायर इक्वल टू 0। आई थिंक सो, है ना, यही क्वेश्चन रखा होगा। डी सेकेंड ऑर्डर एन के रिस्पेक्ट में एन एक्स और एल स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। अभी इधर रखा है, आपको क्या करना है, डी एक्स, अब डी ओवर डी एक्स को आपने एम मान लिया तो डी स्क्वायर सेकेंड ऑर्डर हो जाएगा एम स्क्वायर, और यहाँ से जो बचेगा माइनस का 1 अपॉन एल स्क्वायर बाकी रहेगा, और यहाँ से आपको एन एक्स रहेगा इक्वल टू 0। तब यहाँ से ये क्या हो गया आपका करेक्टरिस्टिक इक्वेशन हो गई आपकी, या फिर ऑक्सिलरी इक्वेशन को बोलते हैं, ये ऑक्सिलरी इक्वेशन बन गई आपको। यहाँ से आपको रूट निकालना है, तो यहाँ से जब आप रूट निकालोगे एम स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एल स्क्वायर इक्वल टू 0 करोगे, तो यहाँ से जो एम स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन एल स्क्वायर आएगा, और यहाँ से जो एम के रूट आएंगे तो एम इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट प्लस माइनस 1 अपॉन एल स्क्वायर। बात समझ में? तो यहाँ से जो एम होगा वो आएगा प्लस माइनस, इसको ऐसा लिख लो कि यहाँ पे रूट 2 है, तो यहाँ पर जाएगा 1 अपॉन एल का स्क्वायर, इस स्क्वायर से रूट चला जाएगा, तो यहाँ से एम की वैल्यू आएगी वो प्लस का 1 ओवर एल कामा माइनस 1 ओवर एल, इसके बराबर होगा। बात समझ आई? तो ये वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ से इसका जो सॉल्यूशन लिखोगे, देखिए यहाँ पर इसका जब आप सॉल्यूशन लिखोगे दैट मीन्स यहाँ पर जो इसके रूट्स हैं वो डिफरेंट हैं, और दोनों अगर रूट डिफरेंट होते हैं तो हम उसका सॉल्यूशन किस फॉर्मेट में लिखते हैं, उसका लिखते हैं सॉल्यूशन C1 e टू दी पावर m1x प्लस C2 e टू दी पावर m2x। बात समझ में? ये चीज़ें मैंने अपने थ्योरी एक्सप्लेन किया था मैंने, तो उसमें बहुत ही डिटेल में बता रखी हैं। अगर मैं यहाँ पे बताऊँगा तो फिर वीडियो हमारा बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपको पता है ये तो अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो आप इन चीज़ों को एक बार देख लीजिए मेरे, ये फिर आप कहीं से भी देख लीजिए। मैं ये नहीं बोलता कि मेरे ही यूट्यूब चैनल से आप देखिए, आप कोई कहीं से लगता है वहाँ से देख लीजिए, पर आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल से देखेंगे तो ये चीज़ें आपको शायद 10 या 20 या 1 मिनट में सारी क्लियर हो जाएंगी। बात समझ में आई? तो यहाँ पे m1 m2 डिफरेंट है, तो m1 को मान लीजिए इधर रखा है 1 ओवर एल, और m2 जो आपको इधर रखा है वो इधर रखा है माइनस 1 ओवर एल। क्या है? माइनस पुट कर दिए, तो यहाँ से जो y आएगा वो C1 e टू दी पावर 1 ओवर एल इंटू एक्स प्लस C2 e टू दी पावर माइनस 1 ओवर एल इंटू एक्स, ठीक है ना। ये आपका आ गया जनरल सॉल्यूशन, ये आपका जनरल सॉल्यूशन आ गया। लेकिन ये आपका जनरल सॉल्यूशन है, लेकिन उसने दे रखा है कि जो n ऑफ x दे रखा है वो उसकी वैल्यू x इक्वल टू 0 पर, आई थिंक सो, हाँ 0 पर n की वैल्यू, x इक्वल टू 0 पर n की वैल्यू क्या है, n इक्वल टू इन्फिनिटी पे, x इक्वल टू इन्फिनिटी पे n की वैल्यू 0 है, ठीक है। वो मैं यहाँ पे देता हूँ 0 पर इसकी वैल्यू इसकी क्या है, तो यहाँ पे जब करोगे x इक्वल टू 0 पर k यानी कि y की वैल्यू k इक्वल टू, मैं पेन चेंज कर लेता हूँ, तो यहाँ पे बचेगा आपका C1 और e टू दी पावर समथिंग इंटू समथिंग क्या आएगा 0, e टू दी पावर समथिंग इंटू समथिंग, ये तो 0 बन जाएगा, और e टू दी पावर 0 मीन्स 1, तो 1 प्लस यहाँ पे कितना बचेगा 1 बचेगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि e टू दी पावर समथिंग e टू दी पावर 0 इक्वल टू 1 होता है, वो यहाँ से, क्यों? क्योंकि x इक्वल टू 0 दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से एक इक्वेशन मिलेगा k इक्वल टू C1 प्लस C2, है ना। दूसरा इक्वेशन कहाँ से मिलेगा आपको? बात समझ में आई? दूसरा इक्वेशन आपको पता है कि n इक्वल टू इन्फिनिटी, x इक्वल टू इन्फिनिटी पे क्या बोला उसने, x इक्वल टू इन्फिनिटी पे n की वैल्यू 0 है। पुट करो भाई यहाँ पे, अब यहाँ पे कितना है 0, y की वैल्यू 0, n इक्वल टू, यहाँ पे n इक्वल टू इन्फिनिटी पे 0, इन्फिनिटी मतलब x की वैल्यू इन्फिनिटी, y की वैल्यू 0 इक्वल टू C1, यहाँ पे इन्फिनिटी पुट करोगे तो ये बनेगा e टू दी पावर इन्फिनिटी इंटू समथिंग इन्फिनिटी, और e टू दी पावर इन्फिनिटी कितना होता है, इन्फिनिटी होता है। बात समझ में? e टू दी पावर इन्फिनिटी
देखो ई टू दी पावर इन्फिनिटी कितना होता है, इन्फिनिटी होता है, और ई टू दी पावर माइनस इन्फिनिटी कितना होता है, जीरो होता है। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। किसी की पावर इन्फिनिटी मीन्स इन्फिनिटी, किसी की पावर माइनस इन्फिनिटी मीन्स जीरो। ठीक है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। प्लस अब यहाँ पे सी टू ई टू दी पावर वन ओवर एल इंटू एक्स, और एक्स क्या है, इन्फिनिटी, और एक्स इन्फिनिटी इंटू वन ओवर एल इजक्वल टू इन्फिनिटी, और माइनस इन्फिनिटी, और वो भी ई की पावर माइनस इन्फिनिटी कितना होता है, जीरो होता है। दैट मीन्स यहाँ से आपको सी टू दी पावर इन्फिनिटी इक्वल टू जीरो मिलेगा, तो वो कितना होगा, सी वन इंटू इन्फिनिटी मिलेगा। दैट मीन्स ये क्या मिलेगा आपको, जीरो मिलेगा। और इन्फिनिटी को यहाँ पे जब ये वन अपॉन जीरो ले जाओगे, जब इसको इधर लेके आओगे, तो सी वन की वैल्यू कितना मिलेगा, जीरो। अगर सी वन की वैल्यू जीरो मिलेगा और सी वन की वैल्यू आप इस इधर पुट करोगे, तो यहाँ पर सी वन की वैल्यू एन पुट करने, जीरो पुट करने के बाद में यहाँ पर क्या बचेगा, सी टू बचेगा, क्योंकि सी वन जीरो हो गया, तो सी टू की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, के। तो जब ये फाइनल सॉल्यूशन में पुट करोगे यहाँ पे, जब आप इसमें देखो यहाँ पे अभी आपको C1 की वैल्यू कितनी मिल गई, C1 की वैल्यू यहाँ पे देखो, C1 की वैल्यू आपको मिल गई जीरो, और C2 की वैल्यू मिल गई आपको के। तो C1 की वैल्यू जीरो मीन्स ये पूरा जीरो हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा आपका, के बचेगा। दैट मीन्स जो आपका सॉल्यूशन आएगा, है ना, जो आपका सॉल्यूशन आएगा वो क्या बचेगा, C1 तो जीरो है तो जीरो हो जाएगा, प्लस C2 कितना है, के इंटू ई टू दी पावर माइनस वन ओवर एल इंटू एक्स बचेगा। तो इसका मतलब है जो आपको सॉल्यूशन मिलेगा वो ई के इंटू ई टू दी पावर माइनस वन ओवर एक्स एल मिलेगा, के इंटू ई टू दी पावर माइनस एक्स ओवर एल मिलेगा। अब ये देखो, ये ई मतलब क्या होता है, एक्सपोनेंशियल। तो जहाँ पर ये सॉल्यूशन दे रखा है वो आपका आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एन एक्स, यहाँ पे ये प्लस का तो नहीं होगा, ये गलत है। एक के स्क्वायर तो होगा नहीं। अब यहाँ पे रूट दे रखा है, तो रूट में तो अपना कुछ आया नहीं था, तो रूट भी नहीं होगा। बाकी क्या बचा, डी। तो इसका आंसर आएगा वो कौन सा आएगा, डी फॉर दिल्ली। देखो कितना सिंपल, बस देखने में थोड़ा कॉम्प्लिकेट लग रहा है, बाकी सिंपल है क्वेश्चन भाई, है ना। ये तो आप कर ही लोगे फिर, क्योंकि भाई ये तो सिंपल है। तो यहाँ से आपको निकालना है एम स्क्वायर प्लस एम माइनस सिक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू जीरो। इसके रूट निकालने हैं, इसके सॉल्यूशन लिखना है, HW। ठीक है, यहाँ भी रूट निकालना है, और इनिशियल कंडीशन दे रखी है वो पुट करना है, निकालना है, ख़त्म, है ना। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं बनाना है। यहाँ पे क्या करना है, ये थोड़ा रुक जाओ, अभी ये थोड़ा भी रुक जाओ, बैक इस पर अपन अभी वापस आएंगे, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाला भी मैंने आपको बताया नहीं। ठीक है, तो ये इसके लिए बैक आएंगे अभी अपन, है ना। तो बाकी वो कर लेते हैं। ठीक है, जो अभी अपन ने ये वाला क्वेश्चन पुट किया, जो अभी देखिए कहाँ गया, बैठ में एक मिनट। हाँ, जो ये क्वेश्चन दे रखा है आपका, जो ये वाला 27 नंबर का क्वेश्चन है, वही सेम क्वेश्चन, बस सेम फॉलो करना, सेम मेथड। कौन सा है, कौन सा भाई, ये देख जाओ, सेम मेथड फॉलो करना इस वाले में, है ना। क्वेश्चन एज 27, है ना, वो सेम मेथड आपको फॉलो करना है। तो 39 में ये आपका HW है, सेम मेथड बस फॉलो, जो मेरा 27 में फॉलो किया, ये HW। ठीक है, ये तो कर लोगे भाई, ये तो सिंपल तो अब तो कर ही लोगे। ये भी HW, है ना। द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इधर रखा है, और इनिशियल कंडीशन रखी है, बाद में इसको पुट अप कर देना, ख़त्म कहानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, HW, है ना। क्या करना है, पहले आपको जो ई टू दी पावर एक्स में है, C1 ई टू दी पावर एक्स में, वो इसका सॉल्यूशन लिखना है। उसके बाद में जो भी उसने सेटिस्फाई कर रखा है, जो भी क्वेश्चन मतलब दे रखा है उसने, दैट मीन्स जो भी आपको उसने इनिशियल कंडीशन दे रखी है वो फॉलो करानी है। जो यहाँ पे ई की जो वैल्यू दे रखी है उसने 2.718 दे रखी है ना। उसके बाद में आपको उस जैसा जैसा क्वेश्चन पूछा रखा है वो वैल्यू
उस टाइप से आपको फॉर्मेट करना है। उसके बाद में जो भी वैल्यू उसने एक्स इक्वल टू 2 पर दे रखी है पूछिए वो यहाँ पे पुट करनी है, ख़त्म। आई थिंक ये तो कर लोगे आप, सिंपल है भाई, है ना। और ये भी सिंपल है, ये करना है HW, है ना। इसमें क्या कराना है, बीच पासेस थ्रू द ओरिजिन। यहाँ पे जो भी आप सॉल्यूशन लिखोगे y इक्वल टू C1 e टू द पावर x और C2 e टू द पावर, जो भी आप इस फॉर्मेट आप सॉल्यूशन लिखोगे, तो उसने क्या बोला है, आप इस फॉर्मेट में इसका सॉल्यूशन लिखोगे। सॉल्यूशन लिखने के बाद में क्या मिलेगा आपको, यहाँ से आपको C1 C2 को दो कांस्टेंट हैं, दो कांस्टेंट को रिमूव करने के लिए उसने क्या बोला, विच पासेस थ्रू द ओरिजिन द सेंस कि वो बोला है कि जो पहले पास करो वो 0 से पास करो। मतलब यहाँ पे x इक्वल टू आपको 0 पुट करना है और y इक्वल टू क्या कर, x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0 पुट करना है। वहाँ से आपको C1 C2 मिल जाएगा, C1 C2 में मिलेगा रिलेशन, और बाद में ln2 और 3/4, मतलब x इक्वल टू क्या रखा है उसने, x इक्वल टू ln2 और y इक्वल टू 3/4 पुट करके आपको वहाँ से एक सोल्यूशन निकालना है और C1 C2 में रिलेशन निकालना है, बाद में उसको एलिमिनेट करके C1 C2 को वैल्यू निकालना है। उसके बाद में यहाँ पे आपको रीचेक करना है, जो आपका आंसर मैच करे वही आपका आंसर होगा। ये भी आपका HW, ठीक है। ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए मैं आपको जो भी लगता है कि थोड़ा इजी है तो वो मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ। ये भी सेम क्वेश्चन HW, द सॉल्यूशन ऑफ द OD इधर रखा है, सच दैट इधर रखा है, और उसमें ये आपको इधर रखा है, उसमें द वैल्यू ऑफ dy/dt ये उसने पूछा, ख़त्म। बात समझ आई, ये तो कर ही लोगे भाई, ये तो सिंपल क्वेश्चन है ना। ये अपन वापस आएंगे या फिर ट्राई करना HW से। HW देख, फंक्शन इधर रखा है, फंक्शन क्वेश्चन को पढ़ लो आराम से, उसके बाद में उसको होमवर्क कर लेना इसका। ये भी HW, ये सारे कुछ मैंने करवाए हैं आपको भाई, सारे के सारे करवाए हैं, अब तो आपसे बनना चाहिए। ये भी HW, बस ये ऑप्शन देख के मत जाना, बात समझ में। यहाँ से क्या मिलेगा आपको, m² प्लस 2m माइनस का 5 इक्वल टू 0। यहाँ से जब आप इसके रूट्स निकालोगे ना, तो रूट्स निकालने पे क्या आएंगे, जब इसके रूट्स निकालोगे तो रूट्स कुछ ऐसे करके आएंगे, b² - 4ac जब आप लगाओगे यहाँ पे, b² - 4ac आप लगाओगे यहाँ पे, तो वहाँ से आपको रूट मिलेंगे कॉम्प्लेक्स, m की वैल्यू 2 आएंगी, वो भी कॉम्प्लेक्स आएंगी। कॉम्प्लेक्स मीन्स, कॉम्प्लेक्स इन द सेंस मीन्स कि वो आयोटा में नहीं, ये इस फॉर्मेट में आएंगी, 1 + √6 1 - √6 ऐसे इस फॉर्मेट में, या फिर √8 में आएंगी, है ना। तो ये भी आप एक बार देख लेना, कर लोगे, बस एक बार ट्राई करना हो जाएगा। ये भी आपका, इसमें क्या करना है, इसमें पहले आपको सॉल्यूशन लिखना है। सॉल्यूशन लिखने के बाद में, है ना, पहले इसमें क्या करना है आपको, FD ऑक्सिलरी क्वेश्चन 0 करना है, और ऑक्सिलरी क्वेश्चन 0 करने के बाद में वहाँ से आपको 2 रूट आएंगे। 2 रूट आने के बाद में मान लीजिए कि आपका जो C1 e टू द पावर x प्लस C2 e टू द पावर x में जो भी मार्क्स में जो भी आप इस फॉर्मेट में लिखोगे, या फिर कॉम्प्लेक्स में लिखोगे, या फिर मतलब अगर इसका देखिए, पहली बात तो ये कि m² + 16 आएगा, इसका कितना आएगा, m² + 16 इक्वल टू 0। मतलब इसके जो रूट आने वाले हैं वो कॉम्प्लेक्स आएंगे, और कॉम्प्लेक्स में आएंगे तो फिर क्या आएगा, कोस या साइन, कोई कोस भी आएगा और साइन भी आएगा। तो वहाँ से फिर आपको ये दोनों कंडीशन लगानी है। दोनों कंडीशन लगाने के बाद में आपको देखना है कि उसकी आंसर क्या आ रहा है। अगर आंसर 0 आ रहा है दैट मीन्स नो सॉल्यूशन, अगर आंसर फाइनाइट आ रहा है दैट मीन्स एग्जैक्टली 1 सॉल्यूशन इज देयर। ये भी आपका HW, ठीक है, HW। इसमें क्या करना है, इसमें b² - 4ac लगाना है, बात समझे। तो जो इसका आंसर आएगा वो 36 आएगा। कैसे आएगा, मैंने इसकी थ्योरी एक्सप्लेन कर दी है ना, ज़्यादा लंबा वीडियो ना हो जाए इसलिए मैं यहाँ पे आपको नहीं बता रहा, ठीक है। तो ये सब थ्योरी मैंने एक्सप्लेन कर रखी है, आप मेरा वीडियो देखोगे तो फिर आपको समझ में आएगा, ठीक है। ये है PI, है ना, PI। ये कौन सा केस है, ये केस नंबर 4 या 5 है। जब आप PI लगाओगे ना, इसमें PI बोले तो अब देखिए यहाँ पे जो दे रखा है कि FD × y = Q, यहाँ पे अभी तक
जो इसका RHS पार्ट हो रहा था वो 0 हो रहा था। अगर 0 हुआ दैट मीन्स ये क्या है, होमोजीनियस है। अगर 0 नहीं है तो ये क्या है, नॉन होमोजीनियस है। बात समझ में? तो यहाँ पे 0 नहीं है, टी के फंक्शन में रखी है। जब टी के फंक्शन में रखी है तो इसका सॉल्यूशन आएगा वो बाई CF प्लस बाई PI होगा। और PI आपको अब निकालना पड़ेगा, पार्टिकुलर इंटीग्रल निकालना पड़ेगा। और वो कैसे निकालते हैं वो मैंने आपको अपनी जो भी थ्योरी वाली वीडियो है ना उसमें अच्छे से एक्सप्लेन किया, या फिर आपको आता होगा। अगर आपको आता है तो इसका आप सॉल्यूशन कमेंट में कर देना। ये भी गेट का क्वेश्चन है ना, ये भी आप HW ले लो, है ना। तो मोस्टली क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं अप्रोक्सीमेटली मेरी तरफ से मैंने कुछ क्वेश्चन आपको 40 to 50 क्वेश्चन करवाए हैं, आपको 40 to 50 क्वेश्चन इस वीडियो में करवाए हैं। और आपको होमवर्क भी दिए हैं ताकि आपका जो आप प्रैक्टिस कर सको उन चीज़ों से। तो आई थिंक इस वीडियो में आपको सारे PYQ आपको अब सारे PYQ आप लगा सकते हो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के, चाहे वो फर्स्ट ऑर्डर के हों चाहे वो सेकेंड ऑर्डर के हों, और चाहे वो लीनियर हो नॉन लीनियर हो, होमोजीनियस हो नॉन होमोजीनियस हो, है ना। इस टाइप से कोई भी लाइक फर्स्ट ऑर्डर का कोई भी लाइक सारे मेथड में अपन ने कवर किए हैं। चाहे वो कर्व मेथड फंक्शन हो, चाहे वो आपका वेरिएबल सेपरेबल हो, चाहे वो आपको बर्नौली इक्वेशंस हो, और चाहे वो आपका फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन हो, सारे के सारे इस वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन के थ्रू भी कवर किया है। आपको अगर लाइक इसके बारे में कुछ डाउट हो रही है तो आप जाके मेरे थ्योरी वाला वीडियो देख लीजिए, वहाँ से आपको थ्योरी क्लियर हो जाएगी। अगर फिर भी क्लियर नहीं होती, फिर भी कोई डाउट आता है तो फिर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए। अगर आपको लगता है कि ये जो भी मैंने आपको होमवर्क दिए हैं तो आपको उनका सॉल्यूशन चाहिए, या फिर लाइक उनको लगता है कि इस क्वेश्चन में डाउट है, तो आपको वो क्वेश्चन आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में पिंग करना है। और लाइक आपको जो भी डाउट होगा वो मैं आपको विद इन 24 आवर्स में उसको सॉल्व करके आपको नेक्स्ट वीडियो में फिर आपको उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, आज के लिए इतना रखते हैं। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया। अगर आपको वीडियो पसंद आया है और आपको लगता है कि ये यूजफुल है दूसरों के लिए, तो आप इस वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और उसके बाद में कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, और कुछ भी डाउट हैं तो डाउट को भी कमेंट कीजिए ताकि मुझे भी पता लगे। और अपना फीडबैक देखना नहीं भूलिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो में हम आपको नेक्स्ट टॉपिक पे लेके चलेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा कैलकुलस, और हो सकता है कि जो इसमें अगर आपने क्वेश्चन को कमेंट किया तो मैं इसके जो आपको होमवर्क दिए हैं उनका वीडियो बनाऊंगा। अगर कमेंट नहीं आता है तो फिर सीधे अपन डिफरेंशियल कैलकुलस पे चलेंगे और फिर अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे और नए एनर्जी के साथ। ठीक है, तब तक पढ़ते रहिए और आप एंजॉय कीजिए। आई होप अब आपसे इस टॉपिक के सारे PYQs गेट के बनने चाहिए। ठीक है, तब तक पढ़ते रहिए आप। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डिफरेंशियल इक्वेशन खत्म हो गया अपना। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अपन नई एनर्जी के साथ में कैलकुलस। पहले पढ़ेंगे अपन डिफरेंशियल कैलकुलस, फिर वेक्टर कैलकुलस, फिर इंटीग्रल कैलकुलस पढ़ेंगे। तो उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे 3 वीडियोज़ में, और फिर आराम से अपना ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, और ख़त्म हो जाएगा। उस पर बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे गेट के भी और PYQs के, जैसे कि अपन ने आज इसमें किए हैं। ठीक है, पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक पढ़ते रहिए आप, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, हाई एनर्जी के साथ, है ना। तब तक टाटा।